सो आई होप एवरी वन इज़ फाइन एंड सबसे पहले गायत्री मंत्र प्लीज़ अपने अपने माइंड में आप रीड कर लीजिए बिकॉज विदाउट गायत्री वी जस्ट कैनॉट स्टार्ट विद एनी थिंग रिलेटेड टू नॉलेज. Okay, okay. Okay. So, as we all know that Rahu and Ketu have changed their sign and everybody is talking about signs. Everybody. ठीक है? And बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं राहु क्या है और केतु क्या है से. एंड बहुत सारी जनरल आउटकम्स जो हम सोच सकते हैं और हम वो सोचते भी हैं. हम अभी भी सोच रहे हैं. इवन मैंने भी जो सबसे पहली आउटकम्स जो सोची थी मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगा. एंड जो डीप में जाकर के ट्रू आउटकम्स मैंने निकाली हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा. तो सबसे पहले बहुत सिंपल है कि राहु इज एक्सपेंशन, राइट. राहु इज मैक्रो. राहु इज समथिंग विच इज हैविंग नो लिमिट्स एट ऑल. राहु की कोई लिमिट नहीं है, राइट. राहु के पास मुंह है बट पेट नहीं है. वो कभी भरता नहीं. सो इट जस्ट कीप ऑन टेकिंग थिंग्स 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 कीप ऑन टेकिंग थिंग्स, राइट. एंड केतु ऑन द अदर साइड इज डिटैचमेंट. केतु की सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. केतु कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है. एंड केतु सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड प्लैनेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब ये दोनों बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं अगर हम समझें कि केतु इज द वन विच इज नेवर सेटिस्फाइड एंड केतु इज द वन विच इज मोस्ट सेटिस्फाइड. इसको गहरे में अगर हम समझें तो सिर्फ इसका इतना मतलब है कि अगर आप केतु की चीज़ों में कोई रस ढूंढोगे, इफ़ यू विल गो एंड फाइट फॉर दोज थिंग्स, यू विल ऑलवेज फील लाइक कुछ मिल नहीं रहा, उसमें एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगी. एंड अगर आप चुपचाप बैठ जाओगे, यू डोंट नीड एनीथिंग, देन वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर आपने केतु की एक स्टोरी सुनी हो जिसमें कि भगवान के जो मत्स्य अवतार हुए हैं, उसके ऊपर एक बड़ी प्यारी स्टोरी है कि जब मत्स्य अवतार थे, राजा जो था, राजा ने अपने हाथ में से पानी लिया सूर्य को अर्पित करने के लिए, तो उसमें एक मछली आ गई. और उस मछली ने कहा कि प्लीज़ मुझे वापस इसमें मत फेंको, आप मुझे लेकर के अपने घर ले जाओ, यहाँ और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, मुझे खा जाएंगी वो, तो मुझे आप प्लीज़ ले जाओ. तो राजा उन्हें ले गए. तो राजा ने जाकर के वो मछली एक पात्र में रख दी और अगले दिन सुबह देखा तो वो मछली रो रही थी. उसने कहा कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे इस पात्र से निकाल करके बड़े पात्र में डाल दो. तो जब राजा ने देखा, राजा बहुत हैरान हुआ, जो मछली कल इतनी सी थी वो पूरे पात्र जितनी हो चुकी थी. तो उसने पात्र चेंज किया. जब उसने अगला पात्र बड़ा किया तो मछली और बड़ी हो गई. सो बेसिकली इसमें मछली इतनी बड़ी होती गई कि ये जो केतु की स्टोरी है, दिस इज रिलेटेड टू द डिससेटिस्फेक्शन. आपका पात्र देखने में बड़ा हो रहा है बट रियलिटी में वो पात्र छोटा पड़ता जाएगा. आप जितना चाहते रहोगे उतनी वो चाह से वो चीज़ छोटी पड़ती जाएगी. इससे ये कहना चाहता हूँ मैं. और ये केतु है, बेसिक केतु इज माइक्रो. केतु डर है क्योंकि केतु अंडरग्राउंड है. जो भी जानवर अंडरग्राउंड रहते हैं वो सब डरपोक जानवर होते हैं. दे डोंट वांट टू बी सीन. दे आर ऑलवेज लाइक कि हम हिडन रहें, हम झुक के रहें, हम छुप के रहें. तो ये हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं ये राहु एंड केतु के बारे में हैं. अब जिन साइंस में वो एंटर हो रहे हैं हम वो साइंस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. जो सबसे पहला साइन है दैट इज पाइसेस, राइट. राहु इज एंटरिंग इनटू पाइसेस, हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू पाइसेस. पाइसेस क्या है? पाइसेस इज द कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया, राइट. सबसे पहले पाइसेस अगर आए तो मुंबई जैसा शहर इज टिपिकली पाइसेस, वैंकूवर इज टिपिकली पाइसेस, सैन फ्रांसिस्को इज टिपिकली पाइसेस, गोवा इज टिपिकली पाइसेस, अंडमान निकोबार इज टिपिकली पाइसेस. सो कोई भी ऐसा लैंड जहां पर समुंदर की लहरें आकर टकरा रही हों वो पाइसेस है, ठीक है. दूसरा पाइसेस क्या है? पाइसेस इज टू फिश, वन फिश गोइंग अप, वन फिश कमिंग डाउन. द फिश गोइंग अप इज द मटेरियल फिश, द फिश कमिंग डाउन इज द स्पिरिचुअल फिश, right. Sorry, it's vice versa. The fish going up is the spiritual fish, the fish coming down is the material fish. So basically ये दो फैक्टर्स में एक्सपेंशन होने वाली है क्योंकि राहु एक्सपेंशन है. राहु विल गिव यू सडन थिंग्स. एंड व्हेन राहु विल बी एंटरिंग इनटू पाइसेस, एक तो कोस्टल एरियाज की तरफ लोग बहुत ज़्यादा मूव करेंगे. पीपल विल ट्राई टू मूव टू बॉम्बे, टू गोवा, टू वैंकूवर, इवन टोरंटो साइड से सर वहाँ से हैं तो इवन दैट इज़ कोस्टल एरिया, राइट. तो कोस्टल एरियाज़ की जो
पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि राहु बढ़ावा देगा उन चीजों को। दूसरी चीज, मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, एंड आप जिसको भी चूज करेंगे, नाउ दिस विल बी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रू पोजीशन ऑफ योर राहु, आपका राहु रियलिटी में कहां है, उस चीज को एक्सपैंड करेगा यहां पे राहु। सो दिस इज जनरल टॉक अबाउट पाइसेस। दूसरा, पाइसेस का जो नेचुरल होम है दैट इज द ट्वेल्थ हाउस, एंड सो बाहर जाने वाले लोग, यू नो, गोइंग अवे फ्रॉम द होम टाउन पीपल। यस सर, किसी ने हाथ रेज किया है। आप बोलिए, बढ़िया है, आप बोलिए, बाद में बात। Okay, sir. So people would want to leave their hometown. People would want to go somewhere else and finally get settled down. And from Pisces, it will directly be looking at Scorpio. सो मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि यदि आप इस राहु को मटेरियल फिश की तरफ ना लेकर जाओ और स्पिरिचुअल फिश की तरफ ले जाओ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा गेन्स दे सकता है। लेकिन अगर आप ये गेन्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ सिर्फ इसीलिए जाओगे कि हमें मटेरियल भी मिल जाए, फिर नहीं मिलेगा। आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, बिकॉज स्कॉर्पियो इज अ टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम स्कॉर्पियो यू कुड गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। स्कॉर्पियो से आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। स्कॉर्पियो से आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी वो बाद में पॉजिटिव होगी। आपकी लाइफ में 1000 ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिन इंसिडेंट्स को आपने, जिस टाइम पर वो हो रहे थे, आपने उनको गालियां निकाली होंगी कि यार दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर हैपन टू मी, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट लेटर ऑन टुडे, आज आप जब लुक बैक करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं यार, दैट हैपेंड फॉर द गुड। अगर वो चीज़ ना हुई होती तो शायद मैं आज जिंदगी में वहां ना होता जहां पर मुझे आज पहुंचा दिया गया है। सो दैट इज द स्कॉर्पियो। आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का हल्का सा स्टार्टिंग में सामना करना पड़ता है, बट इवेंचुअली द ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग फॉर द गुड, बिकॉज स्कॉर्पियो इज मूविंग टूवर्ड्स योर लक। टिपिकल 9th हाउस, दैट इज योर लक, राइट। तो आपके जो प्रारब्ध कर्मस हैं, दैट इज 9th हाउस। सो फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन यू वुड गेट व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट डीड्स। आपके जो अच्छे कर्म हैं उनको पाने के लिए भी आपको स्कॉर्पियो से गुजरना पड़ता है। तो आप केतु को, अगर आप केतु का जो टिपिकल साइन है, केतु का ओन साइन कौन सा है, केतु का अपना साइन है स्कॉर्पियो, राइट। तो राहु वुड बी डायरेक्टली लुकिंग एट द केतु साइन स्कॉर्पियो। तो अगर आप अपने आप को मटेरियल फिश को छोड़ करके स्पिरिचुअल फिश की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आने वाली है। People could be having cough, cold and oxygen related problems related to breathing disorders and all those things. This would be very common because Rahu is basically pollution, and pollution is going over Jupiter's natural house, and Jupiter is oxygen. So oxygen pollute हो रही है, कहीं ना कहीं हवा में दूषित जो है पदार्थ जो हैं वो फैलने वाले हैं। So this is definitely gonna happen. अब ऑन द अदर साइड केतु इज गोइंग टू वर्गो, बेसिकली हैज ऑलरेडी एंटर्ड वर्गो। अब वर्गो क्या है? अब बहुत सारे लोग, मैंने कुछ लोगों के लेक्चर्स सुने हैं, मैंने कुछ लोगों के नोट्स भी पढ़े हैं जो मेरे को लोगों ने पर्सनली सेंड किए हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है कि केतु इज एंडिंग। केतु इज एंडिंग, केतु इज डिटैचमेंट। केतु जहां जाता है उस घर को खत्म कर देता है, उस घर के रिजल्ट से हमें डिटैच कर देता है, विच इज समहाउ ट्रू। अब यहां पर जो केतु है दैट इज एंटरिंग इनटू द 6th हाउस, द नेचुरल हाउस फॉर फाइट्स, द नेचुरल हाउस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, द नेचुरल हाउस फॉर वॉर्स, द नेचुरल हाउस फॉर कोर्ट केसेस एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो बहुत सारे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि डिजीजेस से या लड़ाई झगड़ों से केतु यहां पर हमें मुक्त कर देगा। और ये जो वर्ल्ड में वॉर्स हो रही हैं, हमने 2 वॉर्स बड़ी भयानक हम देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वी हैव ऑलरेडी सीन एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग थ्रू अ वॉर, राइट। अब लोगों का मानना ये है कि केतु यहाँ पर एंटर होते ही वॉर को आउट कर देगा, वॉर को डिटैच कर देगा हमसे। हालांकि ये बहुत ऊपर ऊपर परत है, ये दूध के ऊपर वाली मलाई है जो हमने सिर्फ देखी, अभी गहराई नहीं देखी। गहराई हम नक्षत्रास से अभी इसके बाद स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज है कि राहु 12th साइन में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, केतु 6th साइन में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा। अब हम इसको थोड़ा सा डीप एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन अभी अगर किसी का क्वेश्चन है अभी तक तो प्लीज आप पूछ सकते हो। हाँ जी अभिषेक जी, आप स्टार्ट कीजिए।
मेरा क्वेश्चन था, आपने जैसे कहा कि राहु जो है वो कोस्टल एरियाज दर्शाता है, तो नहीं नहीं सर, और राहु केतु, नहीं, सॉरी, राहु नहीं को नहीं, वन पाइसेस पाइसेस साइन, पाइसेस। पाइसेस साइन आपने जैसे कहा, तो केतु विर्गो में जा रहा है, उसका क्या? अगर मान लो किसी का केतु ज्यादा प्रभाव करता है तो उसका क्या होगा? सर सबसे पहले ट्रांजिट्स जो है ना, उसमें कभी भी हम ये नहीं देखते कि कौन ज़्यादा प्रभाव कर रहा है, राहु ज़्यादा प्रभाव कर रहा है कि केतु ज़्यादा प्रभाव कर रहा है। नाउ वर्गो साइन इज बेसिकली रिलेटेड टू बोट। ओके, वर्गो को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गो इज, इट इज़ अ बोट दैट डजेंट गो एनीवेयर। आपने वर्गो साइन को, आपने जो जनरली वर्गो साइन देखा होगा, वो एक लड़की देखी होगी, बड़ी प्यारी सी प्योर लड़की, ऐसे हाथ में फ्लावर लेके खड़ी है, राइट, वेरी प्योर गर्ल। सो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आने वाली है वो प्योरिटी में आने वाली है। द वुमेन विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ मिसलीड्स, और यू नो वुमेन कुड बी गेटिंग अब्यूजेस। किसी ना किसी तरह का फिजिकल या मेंटल अब्यूज जो है वो फीमेल्स को फेस करना पड़ेगा। और कौन सी फीमेल्स को करना पड़ेगा? जो वर्गो की एज में है। अब वर्गो की एज कौन सी है? 11 से 13-14 साल। सो फॉर दैट एज द वर्गो वुड बी गेटिंग अफेक्टेड बाय द केतु इन इट। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ अ बोट दैट डजेंट गो एनीवेयर। आप अगर वर्गो का ट्रू साइन जाने, अगर आप बहुत पुरानी किताबें पढ़ें, तो उसमें वर्गो को एक लड़की, प्योर गर्ल नहीं दिखाया गया, इंस्टेड उसको एक बोट दिखाया है। बोट में बैठी हुई है लड़की, बट दैट बोट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, द बोट इज स्टैगनेंट। एंड दिस इज वेरी ग्रेट फैक्ट अबाउट वर्गो जो आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, कि वर्गो में जो बोट है दैट डजेंट गो एनीवेयर का मतलब क्या है, अगर हम इसको डी कोड करें। आप वर्गो असेंडेंट वाले लोग, जिनका असेंडेंट भी वर्गो हो और नवमाश भी वर्गो हो, ये थोड़े स्टैगनेंट हो जाते हैं। ये लाइफ में ज़्यादा ना तो राइज करते हैं और ना ही ये नीचे जाते हैं, ये वहीं रहते हैं। ये बहुत स्टैगनेंट लाइफ जीते हैं। द बोट बोट दैट डजेंट गो एनीवेयर, उसको कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ हासिल नहीं करना, और उसको कुछ खोना भी नहीं है, तो वो भी उसको नहीं करना। सो दैट इज अ बोट दैट इज स्टक। तो अब आपको करना क्या चाहिए? इससे हम रेमेडी निकाल के लाते हैं। बड़ी प्यारी रेमेडी है। सब लोगों ने छोटे होते वो कश्ती बनाई होगी, कागज़ की कश्ती, और बारिश होने के बाद वो कश्ती बहाई होगी। तो सब लोग एक एक कश्ती बनाओ और वो कश्ती को बहते हुए पानी में बहा दो। एक ये रेमेडी करने से आपका केतु वर्गों में आपको नेगेटिव रिजल्ट से बचा लेगा। आपकी जो अगले 1.5 साल स्टैग्नेंट लाइफ सिक्स्थ हाउस के रिलेटेड हो सकती है, या सिक्स्थ साइन जहां पर भी आपका फॉल कर रहा है वहां पर हो सकती है, ये रेमेडी करने से वो हाउस को, सॉरी, वो हाउस को एक चलने का तरीका मिल जाएगा। दैट हाउस विल ऑल्सो एक्सप्लोर, एंड केतु इज इनर एक्सप्लोरेशन, नॉट द आउटर एक्सप्लोरेशन। क्योंकि आउटर एक्सप्लोरेशन के लिए हमें 5 सेंसेस चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है आइज। केतु डजेंट हैव आइज, राइट। सो केतु को अपनी इनर इनर जो है एक्सप्लोरेशन है वो करनी चाहिए। सो दिस इज, आई होप यू गॉट द आंसर, और एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू ऐड? नहीं, हम समझ गए। परफेक्ट। हाँ जी कपिल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर व्हाट आई वाज सेइंग हियर इज कि जो आपने बोला लाइक पाइसेस, पाइसेस में जाएगा राहु, राइट? सो इट विल बी सीइंग स्कॉर्पियो फ्रॉम इट्स नाइन्थ एस्पेक्ट, यस, राइट? यस, So are we also using the fifth aspect here? yes, we should be using, it will also be हाँ, looking at cancer sign, right? तो And कैंसर का आप थोड़ा बता देंगे, लाइक आई मीन हाउ वुड इट इम्पैक्ट देयर? सर इमोशंस है कैंसर। क्या है कैंसर? इज प्योरली इमोशंस, राइट। वेरी प्योर इमोशंस, मदर वाले इमोशंस। मम्मी इकलौती ऐसी एंटिटी है जो आपको बिना वजह से मोहब्बत करती है, सिर्फ इसी वजह से मोहब्बत करती है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो। ओके। दैट इज, एंड इवन जब आप नहीं भी एग्जिस्ट करोगे तब भी वो आपको मोहब्बत करती रहेगी। तो आपके जो फोर्थ हाउस है बेसिकली, जो कैंसर है, दैट वुड बी गेटिंग एक्सपेंशन। योर इमोशंस विल बी गेटिंग एक्सपैंडेड। बहुत ओके। सारे लोग इमोशनल होने वाले हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ों में जाने वाले हैं। एंड नेचुरली कैंसर इज फॉलिंग इन द फोर्थ हाउस, विच इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज, द हाउस ऑफ व्हीकल्स, यू नो, हमारे सुखों का घर है, द राइट। हाउस ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, राइट। लेकिन डू यू नो दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ सैडनेस? नो, मेंटल स्टेट वी कैन से। नहीं, सैडनेस। सैडनेस। क्योंकि जो चीज़ें मिलने से हमें खुशी मिलती है
वो चीज़ें ना मिलने से हमें सैडनेस मिलती है। ओके, ठीक। 4th हाउस अगर हमारे पास है तो हम बहुत खुश हैं, और अगर हमारा 4th हाउस अफ्लिक्टेड है तो हम बहुत ज़्यादा सैड हैं, हमें वो चीज़ मिल नहीं पा रही, हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, एंड वी आर स्टिल नॉट एबल टू गेट दैट थिंग। सो राहु इज इल्यूजन। ओके, बहुत सारे लारे लगने वाले हैं। लारे वर्ड समझते हो? नो, लारे होते हैं झूठे वादे। ओके, तो बहुत सारे इमोशंस में बहा करके झूठे वादे मिलने वाले हैं खुशी के रिलेटेड। अब वो खुशी किसी भी तरह की हो सकती है, ओके, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि राहु छल है। राइट, राहु विल मेक श्योर टू गेट यू इनटू अ ट्रैप, मेकिंग यू फील इमोशनल, बट इवेंचुअली नॉट गिविंग यू दैट थिंग। ओके, राहु इज इल्यूजन। राहु, अगर आप राहु को समझना है तो आपको मृगशिरा नक्षत्र समझ लो। मृगशिरा में एक होती है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा सबने वर्ड सुना होगा कि हिरन को डेजर्ट में या सड़क पे, जब आपने भी बहुत बार देखा होगा, जब बहुत लंबी सीधी सड़क होती है तो आपको पानी नजर आता है। राइट, राइट, That, मिराज, yes, मिराज, yes, हाँ, Mrig, right, Mrig Trishna. That water is a typical Rahu. You would Okay. see water, but you go close to it and you find there is nothing. okay, So that's what's gonna happen to Cancer sign. You know, Okay. Rahu would make sure that you feel like there's a lot, Mhm. but eventually you won't find anything there. Until and unless you have a strong moon in your chart, or until and unless you have Cancer sign गिविंग यू वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब कैंसर साइन पॉजिटिव रिजल्ट कैसे दे रहा है वो देखना पड़ेगा कि कैंसर के ऊपर किस किस प्लैनेट का प्रभाव है। Okay, ठीक है, fine. चलें अब आगे। Yeah, please proceed. चलो, Thank you. अब सर हम समझते हैं इसको थोड़ा गहराई में। अब मैं गहराई में का मतलब है, जब भी गहराई वर्ड यूज होता है तो नक्षत्रास की याद आती है, और बड़ा मज़ा आने वाला है ये चीज़ आपको डिस्कस करने में और मुझे बताने में, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है नक्षत्रास। So, Rahu is moving backwards. Ketu is also moving backwards, right? Backwards mean that Rahu has entered into Revati Nakshatra. It will stay here for 6 months, then for next 6 months it will be going on another nakshatra, then next 6 months in another nakshatra. So 1.5 years, 18 months में राहु एक राशि चेंज करता है। It moves in 18 months from one sign to another sign, going backwards, which means going from Pisces to Aquarius, right? तो इसको हम अभी जनरली 6-6 महीने में डिवाइड करते हैं टाइम जोन्स के हिसाब से। हम इसको ज़्यादा गहराई में, मैं एग्जैक्ट मंथ्स पे नहीं जाऊंगा। सो राहु हैज एंटर्ड इनटू रेवती नक्षत्र। रेवती इज बेसिकली रूल्ड बाय मरकरी, राइट? सबसे पहले यहां पर आते ही ये इंटेलेक्ट इंक्रीज करेगा। इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटेलेक्चुअल पावर्स, because Rahu and Mercury is one of the best combination. Now people are thinking that it is Rahu and Jupiter combination. It is not, right? Because Pisces is ruled by Jupiter. Just because of that they are saying that it is Rahu and Jupiter combination. No, it is Rahu and Mercury for 6 months. Now all the results of Rahu and Mercury will be coming out. What is Rahu and Mercury? Written में होने वाली war, या फिर रिटर्न में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी ना किसी तरह का कोई नोटिस जारी कर दिया जाएगा किसी के नाम पर। 12th हाउस इज ऑल्सो जेल, राइट? तो किसी को, अगर किसी का राहु एफ्लिक्टेड है और किसी का 6th हाउस बहुत वीक चल रहा है, एंड दैट पर्सन इज इन द वॉर, इन द मिडल ऑफ द वॉर, उसके नाम पर कुछ लिखत में होने वाला है। दैट पर्सन वुड बी फेसिंग समथिंग रिलेटेड टू रिटन लॉ। ठीक है, 6 महीने मरकरी के साथ एफ्लिक्शन रहेगी। और ये मरकरी एंड राहु की एक बहुत सिंपल रेमेडी है, जो कि हाथी को कुछ ग्रीन कलर का खिलाना है। तो विद इन दिस 6 month पीरियड, इफ यू आर फीलिंग दैट योर राहु इज गिविंग यू नेगेटिव रिजल्ट्स, यू शुड बी फीडिंग एन एलिफेंट विद समथिंग ग्रीन। आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अबाउट रेवती नक्षत्र इज दैट इसका जो डेटी है दैट इज पुषान। पुषान इज सन ऑफ सन, सूर्य के पुत्र हैं पुषान, एंड उसका जो चल रहा है, रेवती का जो डेटी है वो वही है। तो अब राहु
विल बी एफ्लिक्टिंग सन हेयर। अब पहले 6 महीने जो भी जहां पर भी आपका सन है, नो मैटर वेयर इट इज, योर राहु विल ट्राई टू हार्म इट, क्योंकि राहु की सूर्य से नहीं पड़ेगी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। एंड सूर्य के पुत्र के नक्षत्र में आकर के राहु उत्तेजित होगा, राहु अपनी प्रेजेंस दिखाएगा, राहु कोशिश करेगा कि मैं कुछ प्रूफ करूं कि मैं कुछ हूं। तो देयर विल बी पीपल हु वुड ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स। देयर आर मेनी पीपल हु वुड बी लीविंग देयर हाउस just to prove something to their father. Now why leaving house? Because it is the 12th sign, going to the unknown places. So people would be going to unknown places, leaving their house just to prove something to their father, कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये जो 6 महीने हैं, आप बहुत लोग देखेंगे जो कोशिश करेंगे कि हम होम टाउन छोड़ दें, फादर से दूर चले जाएं, सिर्फ कुछ दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर सकता हूं। एंड यहां पर यू वुड नीड टू डू द रेमेडी ऑफ सन एज वेल। अगर आप यहां सूर्य की रेमेडी नहीं करेंगे तो सूर्य के पुत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएंगे, एंड आप फील करेंगे कि आपका कहीं ना कहीं सन जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर रहा है। एंड वेरी सिंपल रेमेडी फॉर सन, बहुत ही सिंपल रेमेडी जो सूर्य की है वो ये है कि सूर्य को सुबह उठ के प्रणाम कर दो। सूर्य केवल प्रणाम से खुश हो जाते हैं, पर वो जो प्रणाम है वो सूर्य उदय के 16 मिनट के भीतर होना चाहिए। अब लोग सुबह 10 बजे उठ के प्रणाम कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सुबह मैंने देखा 11 बजे भी लोग सूर्य को जल दे रहे होते हैं। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू शुड बी सीइंग द सन आफ्टर 16 मिनट्स ऑफ सनराइज, विद इन 16 मिनट्स ऑफ सनराइज। सो दैट इज द बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट, आफ्टर दिस 6 मंथ्स अब राहु और प्रॉब्लम में आने वाला है। बेसिकली राहु प्रॉब्लम में नहीं आने वाला है, हम प्रॉब्लम में आने वाले हैं, क्योंकि राहु वुड बी एंटरिंग इनटू उत्तर भाद्रपदा। नाउ उत्तर भाद्रपदा जो है वो जो अहीर बुद्यान्मी है ना, द वाटर सरपेंट, बिल्कुल अहीर बुद्यान, यस, वो डीप वाटर सरपेंट, राइट, उनका नक्षत्र है। स्नेक एंड स्नेक विल बी मीटिंग टुगेदर। Glad that we just revised the nakshatra just before this session. अभी पूरे सारे नए ताजे हैं ना दिमाग में, so हाँ, I mean, I'm तो able to tell you. बिल्कुल सर, तो वो जो दो सर्प इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये 2 सर्प, राहु भी आ गया और इधर से अहीर साहब भी आ गए, तो 2 सर्पेंट्स, द डीप वाटर स्नेक एंड द अदर स्नेक हैज जस्ट डन द पार्टनरशिप, एंड दिस पार्टनरशिप विल नॉट गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये वो टाइम है जब कोस्टल एरियाज पे फ्लड्स आ सकते हैं, ये वो टाइम है जब कोस्टल एरियाज पे कुछ ओवर एक्टिविटी हो सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए जनरली। तो कोस्टल एरियाज जो पाइसेस का एरिया है उसको ये दोनों सर्प, और एंड इट इज अ वाटर सर्पेंट ऑलरेडी कनेक्टेड टू वाटर, राइट, तो वो जो वाटर है वो दोनों तरफ से आपको नुकसान पहुंचाएगा। इजीएस्ट रेमेडी, आप सोमनाथ टेम्पल जाइए, वर्शिप शिवा विच इज रिलेटेड टू वाटर। आप गंगा नहाने जाइए, आप भगवान शिव को सुबह सिर्फ जल अर्पित कर दीजिए, आप भगवान शिव के जो नाग हैं वासुकी, उनको जल अर्पित कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ये चीजें करेंगे, आपका राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा यहाँ पे। तो दीज 6 मंथ्स यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन, कि रोज नहीं तो एटलीस्ट ऑन मंडे, वेंसडेज एंड सैटरडेज। Monday related to moon and Lord Shiva himself, Wednesday related to Rahu, and Saturday related to snakes. So you would be going to temple and offering water to Lord Shiva. बहुत सिंपल रेमेडी है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हो सके तो सोमनाथ विजिट कीजिए, नहीं कर सकते तो किसी ऐसे शिवलिंग को विजिट कीजिए जो ऑन एंड ऑफ पानी में भर जाता हो। बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे स्थान हैं जहां पर शिवलिंग जो है वो पानी में समर्ज्ड हैं, या कभी कभी पानी में समर्ज रह जाते हैं और कभी कभी बाहर नजर आता है। तो यू कुड विजिट दोज प्लेसेस। या फिर यहां पर आपको एक चीज और करनी चाहिए, आपको देयर इज ओनली वन प्लैनेट दैट कैन कंट्रोल राहु, दैट इज मार्स। ओके, ओनली वन प्लैनेट दैट कैन कंट्रोल राहु, दैट इज मार्स। तो जो मंगल का स्थान है, आपको पता है जो मंगल का रियल स्थान है उज्जैन में, वो जो शिप्रा नदी है, वो शिप्रा नदी के नीचे आ जाता है। शिप्रा नदी ऊपर रह जाती है, वो नीचे चला जाता है।
तो उस स्थान को आप विजिट कीजिए, तो भी आपको ये जो मेलेफिक रिजल्ट्स हैं राहु के नहीं मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, अब आ जाएगा जी राहु और पीछे इनटू पूरब भाद्रपदा नक्षत्रा। नाउ हियर द प्रॉब्लम इज, किसी के पास इसका जवाब है कि सबसे बढ़िया एग्जाम कौन सा होता है? पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम, तीसरा, 3 एग्जाम है, सबसे बढ़िया एग्जाम कौन सा होता है? Like as in how? In what context? आप पेपर देने गए हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, जस्ट एग्जांपल ले लो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आप पेपर देने गए हो, सबसे बढ़िया एग्जाम कौन सा होगा? पहला, दूसरा के आखिरी? आखिरी वाला ही होगा, क्योंकि दोनों का नॉलेज होगा। आखिरी एग्जाम हमेशा बकवास होता है। आखिरी एग्जाम में हमेशा जल्दबाजी होती है कि यार फटाफट घर चले जाए। अच्छा वैसे बात कर रहे हैं कि हमें That is why I was asking the context. हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होगा? we would have quickness, है ना? लास्ट एग्जाम बकवास होगा। अब क्या होता है, राहु की अपनी राशि कौन सी है? स्वय राशि कुंभ, एक्वेरियस। अब पाइसेस के बाद कहाँ जाएगा? Okay, it's Aquarius. trying towards its own राशि। अब Zodiac. उसे जल्दबाजी होगी कि मुझे घर जाना है, जो करना है जल्दी जल्दी कर लो, जो कराना है जल्दी जल्दी करा लो, मुझे घर जाना। आप ऑफिस में हैं, आप किसी काम से गए हैं और आपको घर से बुलावे आ रहे हैं, आप पूरे दिल से काम नहीं करोगे। यू वुड हैव क्विकनेस, आपके एक माइंड में कहीं ना कहीं घर चल रहा होगा। सो दिस वुड बी द प्लेस जब राहु के दिमाग में घर चल रहा होगा। एंड इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनके जो डाइटी हैं दैट इज अजाकपाद, अगेन द फायर सर्पेंट। अब फायर सर्पेंट एंड राहु वुड बी मीटिंग एट दिस टाइम, अगेन द प्रॉब्लम्स आर देयर, बॉम्ब ब्लास्ट्स, वॉर्स, यू नो, रुद्र रूप, रुद्रा के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये। तो इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं फायर लग गई, कहीं बहुत बड़ी फायर लग सकती है इस टाइम पे, बिकॉज राहु इज एक्सपेंशन एंड फ्रॉम द 12th साइन इट इज ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीजन, एंड विदाउट ऑक्सीजन देयर कैन बी नो फायर, राइट? And with the help of that oxygen and expansion and help of the fire serpent, you could be seeing a lot of fires happening around, or a lot of fires happening in the coastal areas, right? और आपके कुंडली में राहु कहां स्थित है, उसके हिसाब से आपके कहां पर आग लगेगी वो भी देखा जा सकता है। अब सिंपल रेमेडी है, दिस इज रिलेटेड टू रुद्रा, अगेन लॉर्ड शिवा के रुद्र रूप की पूजा कीजिए, लॉर्ड शिवा के रुद्र रूप को प्रणाम कीजिए। रुद्र रूप को सुबह एक्टिवेट करने के लिए घर पे डमरू बजाइए, ठीक है? उससे रुद्र रूप एक्टिवेटेड रहेंगे एंड आपकी हेल्प करते रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखता रहेगा। उसके बाद रुद्र अभिषेक कराइए। अब अभिषेक में यू आर ऑल्सो यूजिंग वाटर विच इज वाटर साइन, you are also using water which is water sign. Now recommended water here is yellow water. आप केसर डिबो के रख दीजिए पानी में, अगले दिन जब कर रहे हैं रुद्राभिषेक तो वो केसर वाले जो पानी है उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो दिस इज हाउ राहु विल बी ट्रूली impacting in 6 months and 6 month period. So anybody having any doubt or any question? I just wanted to ask why yellow water? Sir, because it is Pisces. Okay, Jupiter's sign? Yes. Okay. So you should be using yellow water. Okay, fine. किसी और का कोई क्वेश्चन? Oh, I think we are going very good with it. Perfect. Till now, है ना? So, continue. अब हमने देखा है कि केतु will be entering Virgo, which it has already entered Virgo. अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जनरली देखें, ऊपर से देखें तो वॉर्स एंड होनी चाहिए, राइट? खून खराबा नहीं होना चाहिए, वॉर्स एंड होनी चाहिए। बट केतु हैज जस्ट एंटर्ड चित्रा नक्षत्रा, द नक्षत्रा रूल्ड बाय मार्स एंड केतु कंजंक्शन हैज जस्ट हैपेंड। अब मंगल केतु में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कट्स नहीं लगेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे, एक दूसरे की जान नहीं ली जाएगी, तो और क्या होगा, राइट? तो यहां पर चित्रा के साथ कनेक्शन क्या है? बड़ी बड़ी फोटोज छपेंगी कि वॉर हो गई, या बहुत बड़े बड़े लेवल पर एक, जैसे कोई आजकल जो हो रहा है, बिकॉज चित्रा में ऑलरेडी एंटर था, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट दे रहा था। आपको एक चीज और बताता हूं जो इससे हटकर है, प्लैनेट कहां है
उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लैनेट किस तरफ मूव कर रहा है. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर डेबिलिटेट कहाँ होता है मार्स? कैंसर साइन, राइट? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज नहीं आई बट हाँ. हाँ मैंने म्यूट कर रहा था, सॉरी. सो कैंसर साइन, राइट? अब कैंसर में अगर आपका मार्स है, दैट इज गिविंग यू लेस ट्रबल्स देन योर मार्स प्लेस्ड इन जेमिनाई, बिकॉज फ्रॉम जेमिनाई इट इज मूविंग टूवर्ड्स कैंसर, and from cancer it is moving towards its very close friend's house, लियो, राइट? तो जिस तरफ वो मूव कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो जहां पर है. क्योंकि आपकी लाइफ जैसे जैसे ग्रो करेगी वो प्लैनेट्स मूव करेगा, और वो मूवमेंट देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट जा किस तरफ रहा है. अब अगर आपका प्लैनेट, अगर यही मार्स कैप्रिकॉन में होता है, राइट? क्या कहते हैं, एक्सॉल्ट. अब अगर यही मार्स कैप्रिकॉन में है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेजिटेरियस में है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. योर मार्स इज गोइंग टूवर्ड्स विनिंग, राइट? सो इसी तरह से केतु वॉज मूविंग टूवर्ड्स मार्स, केतु वॉज मूविंग टूवर्ड्स चित्रा. सो दैट इज वाई इट वॉज गिविंग द रिजल्ट्स ऑफ वॉर. एंड राइट नाउ, हाँ जी सर, अभिषेक जी. और जैसे सजिटेरियस है तो जुपिटर की जो सेकंड साइन है अपना पाइसेस जिसकी बात कर रहे हैं, उसी में मार्स हो तो देखिए, अगर पाइसेस में मार्स हो तो मार्स वुड बी मूविंग टूवर्ड्स एरीज, राइट? वो घर जाने की तैयारी कर रहा है, जल्दबाजी में होगा प्लैनेट, समझे? जी जी जी, तो वो प्लैनेट जल्दबाजी में होगा, इट वुड ट्राई टू गो टूवर्ड्स एरीज. अब एरीज के ट्रेट्स जो हैं उसमें आ जाएंगे. पाइसेस वाले मार्स को भी एक झटके में गुस्सा आएगा, डिपेंडिंग अपॉन नक्षत्रा. अगर तो वो भद्रा प्रदाज में है, दोनों भद्रों में है, तो डेफिनेटली उसको गुस्सा जल्दी आएगा. और अगर वो कहीं मरकरी के नक्षत्र में है तो वो जुबान से लड़ लेगा, फिजिकली नहीं लड़ेगा. इफ इट इज एट द एंडिंग ऑफ पाइसेस तो वो जुबान से लड़ लेगा, फिजिकली नहीं लड़ेगा. इफ इट इज इन द मिडल ऑफ पाइसेस वो फिजिकली लड़ेगा. सॉरी, वो उससे लड़ेगा, क्या कहते हैं, यस, वो फिजिकली लड़ेगा, बिकॉज इट वुड बी मार्स एंड सैटर्न. और अगर कहीं बिल्कुल स्टार्टिंग में है, पूर्वा में है, तो वो लिखत में लड़ेगा, लड़ेगा जरूर. हुआ सर क्लियर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. चलो परफेक्ट. तो अब केतु वॉज मूविंग टूवर्ड्स चित्रा, दैट इज द रीजन वी आर सीइंग ऑल द होल्डिंग्स. चित्र फोटोज, वी आर सीइंग द फोटोज ऑफ वॉर एवरी सेकेंड डे, एंड वी वुड कंटिन्यू टू सी दोज थिंग्स. आप आज सोशल मीडिया ओपन कर लीजिए, आप हर पेज पे, एवरी फोर्थ पेज पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इतने बच्चे मर गए, ये हॉस्पिटल उड़ा दिया, ये हो गया, वो हो गया. व्हाई इज इट हैपनिंग? केतु एंड मार्स आर कंजंक्ट. अब प्रॉब्लम क्या है? राइट नाउ द केतु इज इन लिब्रा. द केतु विल बी मूविंग टूवर्ड्स विच साइन? स्कॉर्पियो, राइट? स्कॉर्पियो, हाउस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ. तो ये बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनाएगा. A lot of deaths are gonna happen due to Ketu and Mars. And when is this gonna happen? Few days or maybe next month. Because जितना टाइम मार्स को मूव करने में लगेगा. अब मार्स मूव करेगा, मैं बीच में मार्स का ट्रांजिट भी ऐड कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए. अब मार्स, क्योंकि दैट वुड कॉम्प्लिकेट थिंग्स, मार्स मूव करेगा स्कॉर्पियो में. स्कॉर्पियो को ऑलरेडी एनहांस कर रहा है राहु, एंड केतु मार्स कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग इन द सिक्स्थ साइन. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? Expansion of death, expansion of soldiers, expansion of people sacrificing themselves, right? So this is what's going to happen in first few time of Ketu. Next, Ketu would be going to Hasta nakshatra. Ketu would be moving to Hasta nakshatra. यहाँ पर थोड़ी सी शांति हो जाएगी. हस्ता जो है वो बड़ा ही प्यारा नक्षत्र है, बड़ा सौम्य नक्षत्र है, बड़ा शांत नक्षत्र है. एंड इस टाइम पर आप देखेंगे हस्त रेखा पढ़ने वालों की गिनती बहुत बढ़ जाएगी. बहुत सारे लोग कहेंगे हस्त रेखा पढ़ाओ. ठीक है, मैं तो फेस देख के ही बता देता हूं, या मैं तो हाथ देख के बता देता हूं. लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे. हस्ता नक्षत्र डोंट वांट टू गो टू डेप्थ. हस्ता नक्षत्र को काम ना करना पड़े, बस काम ना करना पड़े. एंड दैट इज वाई हस्ता में
शुक्र डेबिलिटेट हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र कहते हैं काम नहीं करना यार, काम करके क्या करना है। वर्गों में शुक्र जो है वो कहते हैं काम, क्योंकि शुक्र को लग्जरी चाहिए। वीनस वांट्स लग्जरी विदाउट डूइंग द एफर्ट्स, बट हियर हस्ता वांट्स द एफर्ट्स। तो लोग क्या करेंगे, वो एफर्ट डालना नहीं चाहेंगे, लोग सुस्ती पे चले जाएंगे, क्योंकि केतु डिटैच कर देगा वो एफर्ट से। सेम लाइक वीनस इज नॉट कंफर्टेबल, इन द सेम वे केतु विल नॉट बी कंफर्टेबल। केतु विल बी लाइक कि नहीं यार करना नहीं है। अब यहां पर आप केतु एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बना रहे। देखा, अभी तक हमने बिल्कुल भी मरकरी के साथ रिलेट ही नहीं किया, हालांकि वर्गो साइन इज मरकरी साइन, बट अभी तक हमने नहीं किया क्योंकि हम ऊपर वाली परत पे ध्यान नहीं दे रहे। वो भी इफेक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट हम थोड़ा गहरे में उतर रहे हैं। हस्ता के बाद आ जाएगा जी उत्तरा फाल्गुनी। यहां पर उत्तरा फाल्गुनी किसका नक्षत्र है? हु इज द लॉर्ड? मित्र। यस, मित्र इज फाइन, बट लॉर्ड कौन है विमशोत्री के हिसाब से? सूर्य। सन सूर्य। सूर्य। नाउ केतु का बेस्ट फ्रेंड कौन है? केतु का बेस्ट फ्रेंड कौन है? एनीबडी? मार्स मे बी। सूर्य। नो नो नो, मार्स नहीं है, Okay. सूर्य इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ओके, केतु। आई नेवर न्यू दैट। केतु के जो बेस्ट फ्रेंड है वो सूर्य। केतु लगन में आ जाए ना, कहीं पर भी सूर्य बैठा हो वो अच्छे रिजल्ट देगा, नो मैटर वेयर इट इज, इट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो दिस इज द टाइम जब पॉजिटिविटी आएगी, जब एक लाइट फैलेगी, जब लोगों को इनर ज्ञान होगा, लोगों को नॉलेज आएगी, एंड लोग फाइनली रियलाइज करेंगे कि हम लोग क्या क्या कर रहे थे। सो दिस इज द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, अ लॉट ऑफ रियलाइजेशंस। एंड अगर इस टाइम पर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, इट वुड गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट्स, maximum results, and this is the best remedy for this time. Learn astrology. केतु एंड सूर्य, गो लर्न एस्ट्रोलॉजी, डोंट डू एनीथिंग एल्स। आप पुराण पढ़िए, आप वेद पढ़िए, आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है, पुरानी नॉलेज है वो पढ़िए, बेस्ट रेमेडी। केतु में मैं रेमेडीज बतानी भूल गया। तो जब केतु अभी चित्रा में है, इन द रिलेशन विद मार्स है, तो आप एक काम कीजिए, एक फोटोग्राफ जो जंग की फोटोग्राफ हो। सबसे बड़ी जंग आज तक की कौन सी हुई है? महाभारत। आप एक महाभारत। महाभारत की फोटो प्रिंट आउट निकाल के कहीं डोनेट कर दीजिए, बेस्ट रेमेडी। आपको वॉर से दूर रहना है, डोनेट दैट फोटोग्राफ टू समबडी। आफ्टर दैट हस्ता नक्षत्र में जब केतु आएगा, व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी अकॉर्डिंग टू यू गाइस? अच्छा, हम अपना हाथ देखना शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं करना है। हाँ। डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अपना नहीं, सॉरी, आई मीन लाइक आई वांटेड टू मीन दैट कि मतलब कि वी शुड लर्न palmistry maybe. नो, I mean- द पर्सन हु इज डूइंग palmistry और द पर्सन हु इज लर्निंग palmistry, उसको उसकी बुक्स गिफ्ट कर दो। राइट राइट, हाँ दैट। ठीक है, जो palmistry कर रहा है उसके Anything रिलेटेड to बुक give. किसी को डोनेट कर दो, Okay. एक दूसरे को खरीद के दे दो चाहे, वुड बी बेस्ट रेमेडी टू डू। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लर्न एस्ट्रोलॉजी, यू नो, वर्शिप सन, सूर्य को वर्शिप करो। तो ये है हमारा बेसिक एक आउटर व्यू कि राहु एंड केतु ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर चार्ट्स पर। ठीक है, पर्टिकुलर चार्ट्स पर अभी तक किसी का कोई डाउट? एनीबडी? नोबडी? चलो बहुत बढ़िया, डाउट नहीं चाहिए। अब हम आ जाते हैं जी, वी विल बी स्टार्टिंग विद पाइसेस असेंडेंट। नाउ व्हाई वी विल बी स्टार्टिंग विद पाइसेस असेंडेंट? क्योंकि पाइसेस में राहु विल बी इन लगना, तो आई वांट टू गो दिस वे, उल्टा उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाइसेस असेंडेंट में मैंने यहाँ पर बना रखा था, अनफॉर्चुनेटली मैं शेयर नहीं कर पाया, तो मैं थोड़ा ध्यान अपना इधर रखूँगा, बट मैं आपको बताता रहूँगा। एंड आप साथ में एक काम कीजिए, पाइसेस असेंडेंट का चार्ट अपने पास बना लीजिए, या कुनाक जी अगर आप यहाँ शेयर कर सकते हो तो यहाँ कर लो, सिर्फ खाली चार्ट पाइसेस का। आपका माइक बंद है सर। सॉरी, मैं बोल रहा था कि खाली चार्ट में देखता हूँ, एक मिनट अभी आपको करता हूँ। If you have it, it's good. Otherwise, we can just. नहीं, आई डोंट हैव इट, मतलब कि आई जस्ट कुनाक, आप ना अभी का चार्ट बना दीजिए, ठीक है, एंड जस्ट रोटेट द लगन टू पाइसेस। Yes. ओके ओके, That will do. ओके, वेट, जस्ट वेट। That's why we need women. हम लोग उलझे रहते हैं। Thank you so much.
Most सच welcome. में हम सोचते रहते हैं कि यार कैसे होगा, उन्होंने 2 मिनट में बता दिया कि यार ये कर लो, ज्यादा इजी है। मैं तो गूगल कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली, वी लाइक टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सो या नाउ हमारे पास चार्ट है सामने, पाइसेस असेंडेंट एंड राहु इज इन असेंडेंट, राइट? व्हाट डू यू थिंक इट्स गोना डू? इसमें मैं बाकी के सारे प्लैनेट्स टोटली इग्नोर कर रहा हूँ, टोटली इग्नोर कर रहा हूँ। हालांकि उनका सिग्निफिकेंस है, उनका इफेक्ट है, उनके ट्रांजिट्स का इफेक्ट है, राहु किस प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है उसका भी इफेक्ट है, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल राइट नाउ। हम इसको बहुत ऊपर से समझेंगे, क्योंकि जो हमने इससे पहले बातें की हैं, अगर आप वो बातों को इम्प्लीमेंट करो पर्सनल चार्ट्स पे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन यहाँ पर हम पर्सनल चार्ट्स को ऊपर ऊपर से समझते हैं ताकि हम दोनों तरफ से हमारा बैलेंस हो जाए, राइट? ऑल एग्री? मेरे Yeah. आया था अंगूठा अपने आप। Agreed. या परफेक्ट। सो Agreed. राहु मूविंग इनटू फर्स्ट हाउस, सबसे पहले ये मूव हो रहा है फ्रॉम सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में इसने सबसे पहले आपके फाइनेंसेस को इंप्रूव किया होगा, आपको कहीं ना कहीं गेन्स दिए होंगे, वेल्थ के गेन्स दिए होंगे, करियर के या करियर चेंज में, एंड बहुत सारे कंपटीशन को फेस करने के बाद राहु फर्स्ट हाउस में आया है, विच इज द टाइम टू फुलफिल इट्स ओन डिजायर, फुलफिल इट्स ओन डिजायर। ठीक है, बहुत काम हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत मेहनत कर ली पिछले 1.5 साल में, अब मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। तो सबसे पहले यहां पर जिद्दीपन आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में राहु जिद्दी करेगा, राहु ओवरथिंक कराएगा, राहु ये कराएगा कि मुझे अपने हिसाब से चलने दो। राहु विल डिनाई द नॉलेज ऑफ अदर्स, बिकॉज राहु इन फर्स्ट हाउस, they don't consider anybody as guru, they don't want anybody to be their guru, they are their own guru. And you know what, Rahu in first house, they will be getting glimpse of knowledge and they don't know where that knowledge is coming from. उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो समझा नहीं पाएंगे कि ये कहां से पता लगा है, लेकिन उन्हें पता लगा है। So that is Rahu first house. You know, expansion of the head which Very is good. right, Very good. Very good. yeah, head Yeah. which is not limited to the outer knowledge, it is also the knowledge coming from within, because expansion is happening. That person doesn't know कि उसे ये चीज कब पता चली, किससे पता चली, पर उसे पता है। तो यहां पर राहु इंट्यूशन पावर इंक्रीज करता है, यहां पर कंफ्यूजन्स लेके आता है राहु, एंड अनफॉर्चुनेटली राहु वुड बी एक्सपेक्टिंग द 9th हाउस, एंड राइट फ्रॉम द ट्रांजिट इट विल बी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सन। तो ये किसी ना किसी तरह का पितृदोष एक्टिवेट करेगा। आपके चार्ट में पितृदोष है या नहीं है डजंट मैटर, है या नहीं है डजंट मैटर। एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको पितृदोष वाले सारे सिम्टम्स महसूस होंगे, आपको फील होगा कि आप स्टक हो गए हो, लेकिन इस टाइम पे बेस्ट रेमेडी है अय्याशी नहीं छोड़नी। लिसन टू राहु यार, लिसन टू राहु। राहु इज द अल्टीमेट वेल्थ गिवर, अल्टीमेट वेल्थ गिवर। यू नो, सबसे बड़ी सबसे अच्छी वेल्थ कौन देता है? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा वीनस। यू नो, वीनस वेल्थ देता है। वीनस आपको देगा, होंडा सिटी दे देगा, सिविक भी दे देगा, फॉर्च्यूनर भी दे देगा, रोल्स रॉयस नहीं देगा। रोल्स रॉयस कौन देगा? रोल्स रॉयस राहु देगा। यू नो दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट यू नो जो चीज माइंड से बाहर है, जो माइंड ब्लोइंग है, दैट इज राहु, दैट्स नॉट वीनस। वीनस की लग्जरी 99.999% लोगों के पास है। आज की डेट में आप इंडिया में निकलो, हर घर में 2-2 गाड़ियां हैं, लेकिन कौन सी हैं? हर घर में 2 रोल्स रॉयस नहीं है। लेकिन जिसके पास 2 रोल्स रॉयस हैं उसका राहु देखो, उसका वीनस मत देखो। सो यहां पर राहु की मर्जी से चलो, राहु को छोड़ो मत, पहली चीज। दूसरा, राहु विल बी एफ्लिक्टिंग योर 5th हाउस एंड 9th हाउस। नाउ 5th हाउस की जो एफ्लिक्शन है वो बहुत बुरी है, क्योंकि एक तो 5th हाउस में भी दोबारा से पितृदोष एक्टिवेशन हो रही है, 9th हाउस में भी पितृदोष एक्टिवेशन हो रही है। दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर योर फादर्स हेल्थ, नॉट एट ऑल। नॉट गुड टाइम फॉर योर मदर्स करियर, आपके मम्मी का करियर चेंज हो सकता है। इट इज 10th फ्रॉम द 4th, 10th फ्रॉम द 4th। नेक्स्ट, इट इज 12th फ्रॉम द 2nd। तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इन्वेस्ट हो सकते हैं कहीं पर। You could be spending money either on yourself or in abroad.
either on yourself or in abroad. So that's what's gonna happen. केतु here मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा डेफिनेटली, सबको पता है केतु 7th में स्प्लिट देता है. केतु स्प्लिट है, केतु ने कट देना है, केतु कहीं भी आएगा वहां पे कट देगा. अब 7th हाउस में वाइफ के घर पे केतु आ रहा है 6th साइन में. 6th साइन कौन सा बॉडी पार्ट है? Intestine. Okay, we can consider intestine, or Then kidney. okay, we can consider kidney. And right below the navel, Okay. right below Lower the navel. abdomen. Yes. And lower abdomen में फीमेल को कब कट लगता है? Cesareans. Yes. And यहाँ पे राहु 5th हाउस में एक्सपेंशन दे रहा है, चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट हो रहा है, right? So the child could be coming through cesarean. वाइफ की सर्जरी से ही बेटा या बेटी की पैदा होगा. हाँ जी सर, अभिषेक जी. बिल्कुल सही कहा आपने. अभी जो मेरी लेटेस्ट क्लाइंट है उनका भी यही है. उनकी कुंडली में और उनकी पति की कुंडली में जो उनके बच्चे का कारक है केवल राहु, सप्तमांश हर जगह, और मंगल की भी दृष्टि. तो उनको भी यही राय दी है जो आपने कहा है. बिल्कुल सही कह रहे हैं बात आप. थैंक यू फॉर वेरीफाइंग सर. अब उसके बाद यहाँ से केतु लुक कहाँ कर रहा है? केतु इज लुकिंग एट द 3rd हाउस एंड केतु इज लुकिंग एट द 11th हाउस. नाउ if you are planning to do something in your career where you are expecting some kind of gains, which is the house of gains? House of gains is 11th house. 11. एंड वहाँ साइन कौन सा है? 10th, विच इज द अल्टीमेट करियर. मत करना, नॉट रिकमेंडेड. केतु होने नहीं देगा, केतु डिटैचमेंट देगा, डिससेटिस्फेक्शन देगा. आप वहां पर देखेंगे कि काम बना नहीं, हुआ नहीं, कोशिश की थी, हुआ नहीं. तो इस टाइम पर कोशिश करना व्यर्थ है. आई डोंट रिकमेंड यू इवन ट्राइंग. Why not trying? Because even it's looking at the house of efforts, 3rd house, house of efforts. Efforts किसके लिए? टॉरस के लिए. टॉरस natural significator of your wealth, right? So you would be putting efforts to gain wealth by doing some work from where you want to gain. But ये तीनों ही चीजों का, this triangle, you won't be able to achieve this triangle. I don't recommend you to do this triangle. And even if you ask me for a remedy, then yes, you can definitely ask for a remedy. Always ask for a remedy. क्योंकि वो कहते हैं ना, always negotiate. Always negotiate. It's humans. हम दो human बात कर रहे हैं, negotiate जरूर करो. कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ना हो जाएगी. So always ask for a remedy. हो ना हो वो अलग बात है. तो यहाँ पे बहुत सिंपल रेमेडी है. एक तो मरकरी, एक केतु. तो रिकमेंडेड रेमेडी क्या आएगी? दूसरा, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं. God of गणेश जी के आराधना. yes, God of the remover of obstacles, Lord Ganesha. Go to God, Lord Ganesha, and उनको बर्फी खिलाओ, ग्रीन कलर की बर्फी खिलाओ. एंड कोशिश करो कि चाकू साथ लेके जाओ, बर्फी को 2 टुकड़ों में काट के फिर खिलाओ. बिकॉज केतु इज स्प्लिट, केतु इज कट. तो आप खुद अपनी मर्जी से वो कट कर करके गणेश जी को खिलाओ. आप देखेंगे आपको ये तीनों हाउसेस की जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं वो आना कम हो जाएंगी. नाउ फॉर राहुज रेमेडी फॉर पाइसेस. सबसे पहली, वर्शिप योर पितराज. अपने पिताजी के पैर दबाइए रोज. रोज एक भी दिन नहीं छोड़ना है. एक भी दिन छोड़ोगे तो नेगेटिव हो जाएगा. ट्राई करो, पिताजी के पैर दबाओ. सो दिस इज ऑल अबाउट पाइसेस असेंडेंट. सर लेट्स मूव टू अनदर असेंडेंट जहां पे राहु वुड बी मूविंग टू द 2nd हाउस. सो एक्वेरियस. इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार. See what I'll say here is ठीक है. I mean the remedies as you were telling, जैसे कभी कुछ केसेस में, जैसे आपने अभी ये लास्ट वाली भी बताई, ठीक है, पिताजी की. बट जैसे कई केसेस में पॉसिबल नहीं है, जैसे people are staying away from their father or they don't, the father is no more there. तो मतलब ठीक है, कुछ और भी हो सकती है. Women in a lot of houses are not allowed to bless them. Okay, very nice. So number 1, if you have father, you are blessed, right? Number 1, अपने पिताजी को कहिए
कि 1 ग्राम सोना आपको गिफ्ट कर दें, ठीक है, बट वो 1 ग्राम सोना अपनी जेब में रखो। दूसरी, इफ यू डोंट हैव अ फादर, मेक समवन एज अ फादरली फिगर, ओके ठीक है, एंड इवन इफ यू कैन नॉट डू इट, देन द फादर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? त्वमेव पिता माता त्वमेव कौन है? विष्णु। यस, गो फॉर विष्णु और गो फॉर लॉर्ड शिवा, कंसिडर हिम एज योर गॉड, हाँ जी। एज योर फादर। आप लॉर्ड शिवा को पिता मान के जाइए, रोज उनके चरण जाके दबा दीजिए, आपको उतना ही बेनिफिट होगा जितना आपको अपने पिताजी के चरण दबाने पर होता। ओके। इट वुड बी सेम। मैं एक लॉर्ड शिवा के रिलेटेड एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी का एक इवेंट भी हुआ मेरे साथ ये, और ये बड़ी एक चमत्कारी घटना भी हुई। मेरे एक क्लाइंट हैं लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त हैं, एंड मेरे पास आए, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे, मतलब ही वॉज इन अ सिचुएशन डू और डाई वाली सिचुएशन में थे। तो आई गेव हिम फ्यू रेमेडीज़, मैंने रेमेडीज़ लिखी कि यार करनी पड़ेंगी, मुश्किल रेमेडीज़, बहुत मुश्किल। व्हेन यू आर इन डू एंड डाई सिचुएशन, ऑफ कोर्स यू डोंट गेट इजी रेमेडीज़, आपको कुछ ना कुछ मुश्किल रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। एंड उन्होंने मेरे से वो पर्ची ली जिस पे मैंने रेमेडीज़ लिखी थी, ही टुक दैट एंड चले गए। मैंने चले गए। आफ्टर 1 वीक ही सेड कि सर 10 मिनट के लिए मिल सकते हैं, एंड मैं कहा श्योर लेट्स मीट, नो प्रॉब्लम। हम मिले और मैंने उनको पूछा कि हाँ जी सर आपने रेमेडीज़ की? कहते मैंने की नहीं, पर रेमेडीज़ सारी हो गई और मेरा सारे काम बन गए। आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई विल नॉट शेयर द वेरी पर्सनल डिटेल्स कि क्या हुआ, बट ही वॉज आउट ऑफ ऑल दोज मेस विद इन मैटर ऑफ 4 days। हाउ? मैंने उनसे पूछा ये हुआ कैसे? पहले तो 4 दिन में करनी रेमेडीज पॉसिबल नहीं है, मैंने 15 दिन की आपको रेमेडीज लिखी है। उन्होंने कहा कि मैंने पर्ची को जाके भगवान शिव के चरणों में रख दिया और मैंने कहा कि ये सब मुझे करने को बताया गया है, मेरे से नहीं होना, आप कुछ कर सकते हो तो कर दो। उन्होंने पूरे डिवोशन से वहां पर वो पर्ची रखी और घर आ गए, एंड विद इन मैटर ऑफ 4 days हिज लाइफ चेंज्ड। I was also shocked, but that is the devotion we need. You know, वो कहते हैं कि द्रौपदी नाम था ना उनका, उनके जैसे साड़ी को छोड़ोगे तो कृष्ण पकड़ लेंगे। हम क्या करते हैं, हम छोड़ते नहीं है, हम एक एक पल्लू थोड़ा सा पकड़ी रखते हैं। राइट तो राइट वो जो कंप्लीटली। वो जो हम एक पल्लू पकड़ी Let रखते हैं go. ना, उसके कारण वो फिर उधर होता नहीं है। यू नीड टू लीव इट यार, कम ऑन। आप इतने डिवोशन से लीव करके देखो, देखो कृष्णा आपका पल्लू पक्का पकड़ेंगे, वो आपको जरूर बचाएंगे। It's surrender. यस, सरेंडर, The right word will be surrender. यस, कंप्लीट सरेंडर। तो चलो अब हम मूव करते हैं जी। राहु जब हो जाएंगे दूसरे घर में मूव एंड केतु हो जाएंगे 8वें घर में मूव, तो जी सबसे पहले दिस पर्सन कुड बी स्टार्टिंग टू स्मोक। इफ दिस इज अ चार्ट ऑफ अ यंगस्टर, मेक श्योर कि ये स्मोक ना करे कहीं ना कहीं। एंड एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट, जस्ट सी दिस मोमेंट इन दिस चार्ट, व्हाट इज हैपनिंग। ये नशेड़ी का योग बन रहा है। Exactly what is happening in this chart? Anybody who could decode it? हाँ जी अभिषेक जी प्लीज। नॉर्मली जो एक्वेरियस साइनी होती है वो एक तरह से एक लत लेके रखती है अपने आप में। जो गेम्स होते हैं वो भी एक प्रकार की लत है। राहु भी एक तरह से लत ही लगवाते हैं। दूसरे भाव में जो हमारा खान पान है, जो हम इनटेक करते हैं सब कुछ दूसरे भाव से, और वहीं पे राहु बैठ जाते हैं तो बिल्कुल होगा। वेरी नाइस। मैं आपको एक और सीक्रेट देता हूँ, नशेड़ी का योग कैसे निकालना है। मेरे पास इतने चार्ट्स पड़े हैं, आई हैव सीन पीपल HIV पॉजिटिव चार्ट्स, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं HIV पॉजिटिव चार्ट्स, एंड द ओनली रीजन इज ड्रग्स, यू नो, एक्सचेंज ऑफ सिरिंज। ओके, वाई? मरकरी एंड मून दोनों ही बड़े शौकीन प्लैनेट हैं, बड़े शौकीन प्लैनेट हैं।
मरकरी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, कहते हैं ना मरकरी सूर्य से नहीं बिछड़ने चाहिए। क्यों नहीं बिछड़ने चाहिए? सूर्य के साथ रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। फादर बताते हैं ओए नहीं, रात को 11 बजे के बाद घर नहीं रहना, चलो मतलब बाहर नहीं रहना, घर आ जाओ। बट वेन मरकरी इज अलोन इट डजंट केयर, he doesn't have a father, he doesn't listen to the authority, he has his own thing। अपनी मर्जी से अपने रूल बनाएगा, अपने रेगुलेशंस बनाएगा कि मैं तो जी उठता ही रात को 1 बजे हूं, ठीक है, मैंने रात को 1 से दोपहर 1 बजे उठा करना है, 1 बजे मैंने सो जाया करना है। इस काइंड ऑफ रूल्स बनाते हैं मरकरी वाले, जिनका मरकरी सूर्य से अलग होता है। दे डोंट वॉन्ट टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सन। एंड मरकरी एंड मून जब सामने सामने आ जाते हैं, दिस इज द वेरी ग्रेट योगा ऑफ नशेड़ी, addictions, because they want to try it all। And then Rahu in the second will also enhance the mouth, शौकीनी बढ़ा देगा माउथ की, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। एंड मरकरी इन द 11th हाउस, सी द मरकरी इन द 11th हाउस, दोस्तियां कैसे की हैं? बुध जैसी हैं, और बुध यहां पर शरारती है। तो वो जो शरारती बुध है, वो शरारती बुध के कारण इसका स्मोकिंग स्टार्ट होगा, इसके दोस्त इसको स्मोकिंग स्टार्ट कराएंगे। और किस एज में कराएंगे? मरकरी की एज में कराएंगे। 12, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र से पहले पहले ये बंदा स्मोक स्टार्ट कर देगा। सो प्रोबेबली 9th और 10th क्लास। इसको और डिकोड किया जा सकता है अगर हम इसमें प्रॉपर दशा एंड ऑल अदर चार्ट्स देखें, बट या फॉर नाउ दिस इज इनफ। तो राहु को यहां पर क्या करना है? सबसे पहली चीज स्मोक नहीं करनी है, ठीक है, पहली चीज बता दो। दूसरा, राहु यहां पर आपका करियर चेंज करा सकता है, करियर में कोई ना कोई एनहांसमेंट करा सकता है, बिकॉज इट इज लुकिंग एट द 10th हाउस। एंड वो जो करियर है उसमें इसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स क्यों डालने पड़ेंगे? क्योंकि इट इज ऑल्सो लुकिंग एट द 6th हाउस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस टाइम इसके फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज राहु इज 6th टू हिज फादर, राइट? एंड दैट 6th टू हिज फादर 6th हाउस में एक्सपेंशन करेगा। इसके फादर को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसके फादर को कहीं ना कोई डिजीज घेर लेगा, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो यहां पर राहु वेल्थ तो देगा, या तो एड ऑन करियर में देगा या इसी करियर में एफर्ट डालने से देगा, पर यहां वेल्थ देगा। पर वो वेल्थ के साथ साथ उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? फादर की हेल्थ। कहीं ना कहीं फादर की हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज होगा, और वो वैसे भी होगा, केतु ट्रांजिटिंग 12th टू द फादर, केतु ट्रांजिटिंग 12th टू द फादर, तो ये हॉस्पिटल पहुंचा के वहां डिटैचमेंट देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये नेगेटिव योग बनता है यहां पे, हॉस्पिटल पहुंचा के डिटैचमेंट देना। ये बहुत डीप है, इसको हम और बहुत तरीकों से डिकोड कर सकते हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि इस चार्ट में सन की क्या प्लेसमेंट है, तो वो हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाओ जी केतु पे। सो केतु वुड बी लुकिंग एट द 4th हाउस। हो सकता है इसको घर से दूर जाना पड़े, सिंपल। इन द 8th हाउस, सडन एक्सीडेंट, सडन इंजरी। जब भी 6th साइन में मार्स ट्रांजिट करेगा, मार्स एंड केतु कंजंक्शन वुड बी हैपनिंग इन द 8th हाउस, ये प्रॉब्लमेटिक है। इस टाइम पर इसको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। उस टाइम पे ब्लड डोनेट करो। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं पहली रेमेडी यहां निकल के ये आती है कि ब्लड डोनेट करो, क्योंकि केतु गोइंग इनटू 8th इज नॉट गुड। इट्स गुड ओनली इन वन केस, इफ यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी और इफ यू आर लर्निंग तंत्रा मंत्रा एंड मेडिटेशन, इट इज गुड एंड यू शुड बी लर्निंग दैट। लेकिन दिल नहीं लगेगा इसमें। अब दिल क्यों नहीं लगेगा? केतु 12th को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस चीज से डिटैच कर रहा है। हम मंत्र भी करेंगे तो काम करने के लिए, बिकॉज इट इज द 10th साइन। हम मंत्र जाप भी करेंगे तो इसलिए करेंगे कि हमारा काम बढ़ जाए। और वही बात आ गई ना, केतु मछली है जो जिसको कभी कोई पात्र पूरा नहीं पड़ता। तो आप कोशिश करते रहो, आप मंत्र जाप करते रहो, बट यू विल सी दैट यू वॉन्ट गेट द ट्रू रिजल्ट्स। एंड यहां से केतु कुड बी गिविंग सम काइंड ऑफ डेंटल प्रॉब्लम टू मदर। इसके मम्मी को कोई ना कोई डेंटल इश्यू आने के चांसेस हैं, कोई ना कोई कट लगाने के या कोई ना कोई ड्रिलिंग होने के चांसेस हैं, बिकॉज केतु इज टिपिकली इन द हाउस ऑफ ड्रिलिंग। 8th house is drilling, digging down, 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 and it is looking in the 4th house on the Taurus sign.
Taurus is ruling jaws, Taurus is ruling your ENT, ear, nose and throat. एंड यहां कहीं ना कहीं डेंटल इश्यूज. अब डेंटल ही क्यों? बिकॉज इट इज इन द मर्करी साइन, रूलिंग योर टीथ, रूलिंग योर जॉज. सो कहीं ना कहीं इसके मदर को डेंटल इश्यूज आने के चांसेस हैं या डेंटल सर्जरी होने के चांसेस हैं. तो एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर फॉर Pisces? रेमेडीज में अभी इसके बाद बताता हूँ. I have one point here, Anmol ji. I mean, like you are saying about the मतलब कि जो negative impacts होंगे तो but जैसे बीच में आप बोल तो रहे हैं but like I mean like what are the positive sides to see मतलब कि like इस स्टार्ट में of all these I mean like transits मतलब जैसे आपने कहा कि second house में राहु जा रहा है, ठीक है, आपने negative aspects बताया, and that is वेल्थ इंक्रीज करेगा, wealth increase एसेट्स बनाएगा. Let us have a mix of positive and negative. एसेट्स बनाएगा. मैंने बताया ना कि इसका पैसा तो बन जाएगा, पैसा बनेगा एफर्ट्स डाल के. सिक्स्थ को देख रहा है, एफर्ट्स डाल के. ओके. और करियर चेंज या करियर में इनहैंसमेंट, कुछ नया ऐड होगा. ओके. कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, कोई ना कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जॉब के. जॉब में है तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और अगर उसमें है क्या कहते हैं बिजनेस में है तो ही कुड बी एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस इनटू समथिंग न्यू. तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है. राइट. वेल्थ बनाएगा ना. यहाँ पे मैंने वही बताया ना, राहु हैज जस्ट मूव्ड फ्रॉम थर्ड में राहु ने एफर्ट्स इंक्रीज किए थे. बिल्कुल. राइट. वो एफर्ट्स का फायदा अब मिलना है. ओके. वो एफर्ट्स किए हुए जो हैं वो एफर्ट से थर्ड हाउस से जब सेकंड हाउस में जाएगा, एफर्ट से एसेट की तरफ जाएगा. सो द एफर्ट्स ही डिड इन द पास्ट वुड बी गिविंग एसेट्स टू हिम नाउ. ओके. ठीक है. यहाँ गोल्ड बनेगा इसका फॉर श्योर. गोल्ड बहुत बनाएगा ये बंदा, और गोल्ड बनाना भी चाहिए यहाँ पे. ओके. लेट तो नहीं हो रहा ना कोई? इट्स ऑलरेडी नो आई मीन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आई मीन लाइक कि अभी ठीक है, वैसे अभी वी आर स्टिल इन टाइम. हाँ, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया मीटिंग को, है ना. हाँ. तो ऐसे चलो, इट्स गुड, मजा आ रहा है. नहीं गोइंग वेरी गुड, अदरवाइज ऑल ओके. तो सबसे पहली रेमेडी, खाने पीने की चीजें डोनेट करो. चटपटा खाना डोनेट करो. चटपटा खाना डोनेट करो. राहु चटपटा खाना बहुत पसंद करता है सेकंड हाउस में, तो चटपटा खाना डोनेट करो. किसको? पंडित जी को. पंडित जी को, जुपिटर साइन. पंडित जी को गोलगप्पे खिला दो. You will see that your Rahu will be very happy. See, राहु की पाइसेस में जाते ही एक मैं आपको और चीज बताता हूं. राहु जब भी पाइसेस की तरफ जाता है या पाइसेस में जाता है तो वो डिजीजेस को क्योर भी करता है. अब ऐसा क्यों है? राहु डिजीजेस को क्योर क्यों करता है? क्योंकि राहु ने जब अमृत की जो कुछ बूंदें गिरी थी तो राहु के ऊपर भी गिरी थी. राहु ने फेस पे वो चीज ली थी, एंड वो बूंदें जहां जहां गिरी थी वो सब दवाइयां औषधि में यूज होती हैं. सब दवाइयां, लहसुन, प्याज, ये सब चीजों की दवाइयां बनती हैं जिनको हम तामसिक भोजन मानते हैं. और यहां जुपिटर की सपोर्ट लेकर के राहु कहीं ना कहीं आपको मेडिकली बेनिफिट देता है. तो आप देखेंगे कोई ना कोई मेडिकल की नई खोज भी हो सकती है. यहां पे किसी ना किसी तरह की नई दवाई इजाद हो सकती है. समथिंग लाइक दैट कुड बी हैपनिंग. अब केतु की रेमेडी यहां पे सिंपल है. डोनेट ब्लड, डू नॉट डू एनीथिंग एल्स. आप सिर्फ ब्लड डोनेट कीजिए, मंत्रा तंत्रा मेडिटेशन को जो है एनहांस कीजिए, उसमें कोई ना कोई अपना जुड़े रहिए तो बेनिफिट होगा. एंड मदर के डेंटल इश्यूज ना आए उसके लिए आप फिटकरी डोनेट कर सकते हो. ठीक है, कर दो सर. नेक्स्ट चार्ट. Move Rahu to third. Okay, one of my favorite ascendant, Capricorn. In this ascendant, Rahu would be in the third house. It is coming from the fourth house. Okay, coming from the fourth house. Now, coming from the fourth house is important. Coming from the fourth means that it has already made you change your house. It has already moved you abroad or moved you to some unknown place. जहां पर आप हो सकता है जाना चाहते थे या जहां पर हो सकता है आप अब पहुंच गए हैं. सो फोर्थ में जब राहु ट्रांजिट करता है पानी चेंज करता है, ये हम इससे अगले में पढ़ेंगे. तो पानी चेंज होते ही राहु अब थर्ड में आ गया. नाउ इज द टाइम. जो सपने आपने देखे हैं, जो विशेज आपकी हैं, व्हाट आर योर विशेज? विशेज आर 11th हाउस, राइट.
इट इज लुकिंग डायरेक्टली एट द 11th हाउस. सो जो आपकी विशेज हैं, जिन विशेज की वजह से आपने घर चेंज किया था, उसके ऊपर एफर्ट्स डालने का टाइम है. दिस इज द टाइम वेयर यू वुड बी पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. एंड यहां पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके एफर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे. हाँ जी सर. सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? बस गुड. सर मेरा एक सवाल है कि अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली घर नहीं चेंज हो रहा, बट थर्ड हाउस को हम हाउस ऑफ एजेंसी भी बोलते हैं, और बिल्कुल. हम एक एजेंसी परिवर्तन कर देते हैं, एजेंसी बदल देते हैं, बिल्कुल. तो वो भी राहु का इम्पैक्ट है. यस, डेफिनेटली 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 दैट इज ऑल्सो राहु. प्लस यहाँ पे हो सकता है इफ समबडी इज नॉट हैविंग अ हाउस, ओके, सब किसी ने घर नहीं चेंज किया, तो ये फर्म्स भी है. कौन सी? इमिग्रेशन फर्म्स हैं. कोई ना कोई इमिग्रेशन फर्म्स भी चेंज हो सकती हैं, या किसी ना किसी ने वीजा लगवाने की ट्राई हुई हो सकती है. तो वो वीजा डिपेंड करेगा 12th लॉर्ड पे कि वो रिजेक्शन हुई होगी कि एक्सेप्ट हुआ होगा. क्योंकि अगर आप वैसे हम एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो राहु जब जुपिटर के साथ था 4th हाउस में, तो जुपिटर की अपनी लिए वो एक अच्छी पोजीशन है 4th हाउस में बैठे रहना. बट वो अगर रेट्रोग्रेडेड है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में वो रेट्रोग्रेडेड वैसे भी है, रहता ही है, जुपिटर रेट्रोग्रेड ही रहता है मोस्ट नॉर्मली, बहुत कम डायरेक्ट मिलता है. तो वहाँ पे जुपिटर के साथ वो मेंटल कंफ्यूजन लेके आया था, अब वो उससे अलग हो गया. Yes. तो जीव को एक सोच करने का जरिया खुल गया मेरे ख्याल से. Yes, वो भी एक चेंज है. relief, definitely relief. हाँ. तो मेरा मैं भी कैप्रिकॉर्न. Oh, nice. So yeah, वही मैं बता रहा हूँ ना. देखो, 4th हाउस, हाउस ऑफ फेथ, हाउस ऑफ लव, इमोशंस, जहाँ ठंडा हाउस है सर, बहुत मतलब कूल हाउस है. काम जो चीजें आप करना चाहते थे, देयर कुड बी सम चेंज केम इनटू योर लाइफ इन लास्ट 1.5 year, सडन चेंज. एंड वो सडन चेंज की वजह से आप बहुत ज्यादा चीजें इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, बिकॉज 4th इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन, 4th इज जस्ट थिंकिंग एंड डिजायरिंग. हाँ, क्योंकि मेरा नेटल केतु के ऊपर आया राहु था 4th. ये और इम्पोर्टेंट है सर, ये आपका 180 क्रॉस में चला गया. हाँ, क्रॉस में चला गया. हाँ, 180 क्रॉस में चला गया. अब मेरा केतु जो था वो 4th हाउस में था, तो वो केतु के ऊपर राहु था. राहु से केतु से राहु अलग हो गया. केतु से राहु अलग हो गया. वो एक टोटली डिफरेंट थिंग है. और मेरा जुपिटर एक्चुअल में 12th हाउस में बैठा हुआ नेटल, अब वो जुपिटर के साथ है. ओके, सो योर जुपिटर इज इन द Pisces. यस. General Jupiter is in the Pisces. Now Rahu coming on the natal Jupiter. Yes. What it's gonna do is it is going to enhance your knowledge related to Jupiter. By what? By efforts, because it is the 3rd house and it is the 12th sign. So you would be getting those efforts, or you would be getting that knowledge from totally unknown person. ठीक है? Unknown land, somebody in abroad. और somebody totally unknown to you. आप सडन लोगों से मिलेंगे. एंड यू नो व्हाट, जुपिटर इज आल्सो योर सपोर्ट, एंड राहु ट्रांजिटिंग ऑन इट विल एनहांस दैट सपोर्ट. आपको अननोन लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट मिलने वाली है. सो आप किसी भी तरह के एफर्ट्स करते हैं, या आप किसी भी तरह के शॉर्ट ट्रेवल्स करते हैं, यू विल सी अ लॉट ऑफ शॉर्ट ट्रेवल्स कमिंग इनटू योर लाइफ नाउ. नहीं, वो शॉर्ट ट्रैवल भी है. 12th हाउस लिबरेशन का अगर हम बोलते हैं. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 12th हाउस सर, आई एम टॉकिंग अबाउट 3rd हाउस. 12th साइन लिबरेशन से भी रिलेटेड है. वो जो यात्राएं हैं वो धार्मिक होंगी, राइट? यू कुड बी प्लानिंग टू गो टू सम धार्मिक प्लेस, एंड वो अगले 1.5 साल में आप देखेंगे कि आप गए. अब क्योंकि केतु से बिछड़ा है, तो ये चीज होने के चांसेस और ज्यादा है. तो दिस इज, बट हम एक पर्टिकुलर प्लैनेट पे अभी नहीं जा रहे. Anyway, went into some individuality. Yes. Sorry. It's fine. तो उसके बाद जी यहाँ से जो राहु है, that will also be expanding the 7th house. Okay? Will be expanding and provoking the 7th house. So कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप का चांस मिलेगा. You could be gaining some partnership from the house only. हो सकता है आप वाइफ को पार्टनर बना लें, आप भाई को पार्टनर बना लें, फ्रॉम द हाउस ओनली, बिकॉज इट इज कैंसर साइन. सो यू वुड बी एडिंग समबडी इनटू योर एफर्ट्स एज अ पार्टनर. आपको यहाँ पे पहला काम ही ये करना चाहिए, डिवाइड द एफर्ट्स.
अदरवाइज राहु यहाँ पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स कराएगा. एंड ट्रस्ट मी, जब राहु एफर्ट्स कराने पे आता है ना, वो ज़्यादातर एफर्ट्स विफल होता है. यू नो, यू आर डूइंग दोज एफर्ट्स बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. एंड हाउ यू वुड बी गेटिंग आउट ऑफ इट इज बाय डिवाइडिंग दोज एफर्ट्स. आप वो एफर्ट्स को 2 जनों में डिवाइड कर दीजिए. आप अपनी वाइफ को पार्टनर बना लीजिए, आप अपनी मदर को पार्टनर बना लीजिए, या जो भी एक सेम रूफ के अंडर रह रहे हो उनको पार्टनर बना लीजिए. यहां पर वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा. दूसरा, जब आप किसी को पार्टनर बनाएंगे तभी आपको गेन्स मिलेंगे. तभी आपको गेन्स मिलेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो लुकिंग एट द 11th हाउस. सो एक्सपेक्ट दोज गेन्स. ऐसा नहीं है कि गेन्स नहीं आने वाले. बहुत बड़ी बड़ी विशेज आएंगी इस टाइम पे. अगला 1.5 साल बहुत विशेज वाला होने वाला है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. अ लॉट ऑफ विशेज आर गोना कम. नेक्स्ट, सॉरी, इट इज ट्रांजिटिंग 12th फ्रॉम योर मदर. 12th फ्रॉम योर मदर. हो सकता है आपके मॉम किसी ना किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे जाएं. आप जाओ या ना जाओ, योर मॉम वुड बी गोइंग टू एक्सप्लोर द 12th हाउस. 12th फ्रॉम हर सेल्फ. And from herself it is Rahu, so she could be going somewhere. अब unfortunately यहाँ पर expansion of 12th house of mother could also give her hospitalization. तो यहाँ पर सबसे पहली रेमेडी आती है, donate the things related to Rahu from your mother's hand. मम्मी जी का हाथ लगवा करके राहु के रिलेटेड चीजों का दान करवाइए. नेक्स्ट, केतु पे आ जाते हैं. केतु इन 9th, गिविंग डिटैचमेंट एंड समथिंग यू नो, कि मुझे खुद कुछ करके दिखाना है वाली सेम थिंग फ्रॉम फादर. किसी ना किसी तरह से फादर के साथ आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आने वाला है. फादर से डिटैचमेंट, कट्स एंड स्प्लिट्स होने के चांसेस हैं. हो सकता है आप ABC प्लेस पे रह रहे हो, अब फादर से कम बात होती है, फादर से कम बात होती है. या फिर फादर जो हैं वो किसी ना किसी तरह से केतु के साथ रिलेट होने वाले हैं. ही कुड बी गोइंग टू एंटर इनटू एस्ट्रोलॉजी. ही कुड बी लर्निंग समथिंग न्यू. ही कुड बी स्टार्टिंग विद मंत्रा, तंत्रा एंड मेडिटेशंस. ही कुड बी गोइंग इनटू इट. नेक्स्ट, केतु इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 5th हाउस. 5th हाउस अगेन डेंटल प्रॉब्लम टू किड्स. डेंटल प्रॉब्लम टू किड्स. कहीं ना कहीं कट लगेगा बच्चे के फेस पे. तो आपके बच्चे अगर बड़े हो चुके हैं, इफ दे आर एट अ सर्टन एज जहां पे वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मेक श्योर दैट दे डोनेट ब्लड. नेक्स्ट, केतु फर्स्ट पे आकर के ना आपको एक फीलिंग देगा. हाँ जी सर, कुनाक जी. माइक Kunal क्यों म्यूट? सॉरी एक्चुअली, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट सर. मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, बिकॉज आई एम जस्ट कंसिडरिंग द टाइम. आई मीन वी आर स्टिल ओके, बट मतलब वी वोंट बी एबल टू कवर ऑल द सेगमेंट्स टुडे. तो व्हाट आई प्रपोज कि आफ्टर दिस वी कैन डू अनदर like Sagittarius, and then we can continue the other 8 tomorrow. We can have a session. नो प्रॉब्लम. एवरीबडी कंफर्टेबल विद इट? हाँ, tomorrow I think everybody is good for it because day after tomorrow करवा चौथ है, तो वो वाला वो छुट्टी वुट्टी रहेगा काफियों का. तो वेंसडे वैसे यूजुअली हम करते हैं, बट कल ही कर लेंगे क्योंकि ये तो एक सीरीज में चल रहा है, तो बड़ा बहुत अच्छा भी चल रहा है. आई डोंट वांट यू टू कंप्रेस इट इन एनी वे. बिल्कुल बिल्कुल I mean, you just go with the flow, sir, and after this even one more we can do, and बाकी जो 8 आराम से कर लेंगे क्योंकि अभी तो आज तो अब तो असेंडेंट्स पे आगे तो हो जाएंगे आराम से. डन फॉर श्योर. वो बिल्कुल आप वो मत करिए, कंप्रेस मत करिए. नहीं, मैं क्विक नहीं कर रहा. मैं वही नहीं, आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सर. पूरा रखेंगे हम. सॉरी टू दिस. कोई बात नहीं, इट्स प्लीज कैरी ऑन. हाँ जी. अब इसमें एक चीज और है, अगर आप देखें तो आपके स्पाउस से 9th में राहु जा रहे हैं. आपके स्पाउस से 9th में राहु जा रहे हैं, तो आपके स्पाउस की लाइफ में कहीं ना कहीं पितृदोष वाली चीजें एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगी. पितृदोष जरूरी नहीं है कि कुंडली में हो. शी कुड बी फीलिंग दोज ट्रबल्स रिलेटेड टू पितृदोष. सो अगेन, वाइफ के फादर से गोल्ड का 1 ग्राम का पीस लेकर के अपनी वाइफ के पास रखवाइए. आपको उसका बेनिफिट होगा. आपकी वाइफ को एटलीस्ट उसका बहुत बेनिफिट होगा. उसके बाद केतु जब फर्स्ट हाउस को कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यू कुड बी हैविंग अ फीलिंग ऑफ इमोशनलेसनेस. यू नो, केतु इज रॉ, बिल्कुल रॉ. उसके पास वो नहीं है कि एग्जाम्पल ले लो, अगर मेरे घर पे कोई आया है
तो मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, दैट इज़ राहु। और मेरे घर पे कोई आया है और मैं कोई बहुत खास बात नहीं करता, मैं चुपचाप अपना साइड पे जाके बैठ जाता हूँ, दैट इज़ केतु। केतु इज़ रफ। आपने बहुत रफ लोग देखे होंगे दुनिया में कि आप उन्हें बुलाते हैं बट दे डोंट इवन रिप्लाई वेल। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू केतुज वन ऑफ नक्षत्र, मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र में दे डोंट इवन हैव वेरी गुड सेंस ऑफ क्लोथिंग एंड ऑल, दे आर जस्ट लाइक ओके यार जो है सो है। वो जो है सो है इज केतु। एंड वो जो है सो है यहां से लगन पर देखने की वजह से जो है सो है वाली फीलिंग बहुत आएगी। एंड एक चीज और, केतु is again a mark and it could be coming on your head. So make sure कि जब भी मार्स केतु से 12th यानी कि 8th हाउस में या खास तौर पे 6th हाउस में, बिकॉज जब मार्स 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा इट विल बी लुकिंग एट लग्ना विद इट्स 8th एस्पेक्ट। एंड दो नेगेटिव प्लैनेट्स, बेसिकली दो फायरी प्लैनेट्स, मार्स एंड केतु विल बी डायरेक्टली लुकिंग एट असेंडेंट, दे कुड बी गिविंग यू हेड इंजरी, दे कुड बी गिविंग यू अ कट ऑन योर हेड। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ड्यूरिंग दैट टाइम आप मेक श्योर कीजिए कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। नहीं कर सकते तो डोनेट रेड थिंग्स, वो भी नहीं कर सकते तो ईजीएस्ट रेमेडीज ट्यूसडे के दिन शिवलिंग पर गुलाल चढ़ा दीजिए। गुलाल जो होली वाला होता है वो आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, वेरी गुड रेमेडी फॉर दिस पर्सन। एनीथिंग एल्स जो मैं भूल रहा हूं? आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। हाँ जी अभिषेक जी। देखिए अभी जो करंट ट्रांजिट है चार्ट के हिसाब से, तो सन के ऊपर सैटर्न और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा वो भी एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके अभिषेक वेट I'll break it here. ये सिर्फ राहु केतु के अभी ट्रांजिट का चल रहा है, ये फिर देन इट विल बी एंडलेस चार्ट्स, है ना? आप ये नहीं कह रहे कि पूरा करें, बस ये पूछना चाहते हैं इसका इफेक्ट क्या रहेगा इस चार्ट पे। ओके चलो मैं बताता हूँ, बेसिक चीज बताता हूँ। क्योंकि अभी जैसे राहु का इन्होंने बताया सूर्य पे दृष्टि पड़ना, तो साथ ही दूसरे जो पापक ग्रह का भी पड़ेगा, तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा? देखो राहु के ऊपर जब भी दो मेलेफिक प्लैनेट्स, खास तौर पे दो मेलेफिक प्लैनेट्स, कौन से दो मेलेफिक प्लैनेट्स? सैटर्न एंड राहु, ये जब भी सूर्य को एस्पेक्ट करेंगे या सूर्य के साथ रहेंगे, ये इंसान को एक ओवर एंड अंडर कॉन्फिडेंस एक ही टाइम पर दे देंगे। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस होगा जो दिखावा होगा, एंड रियलिटी होगी वो अंडर कॉन्फिडेंट वाली लाइफ। एंड यहां पर ये दोनों प्लैनेट बहुत ही मेलेफिक हो जाएंगे सन के लिए, बहुत ही मेलेफिक हो जाएंगे सन के लिए। लेकिन यहां पर वो मार्स के साइन में है एंड मार्स उसके साथ बैठा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्स के साइन में है, मार्स उसके साथ बैठा है। यहां सर नक्षत्रास निकाल लो, वो लिखे। ओके, मार्स इज इन अनुराधा। ओके, सन कहां पे है? सन इज इन सन इज ऑल्सो इन अनुराधा। दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड। अनुराधा इज अ व्हील चेयर। ओके, अनुराधा व्हील चेयर के साथ कनेक्टेड है। अब इसके पीछे हिस्ट्री एंड वो सब मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा। जो भी प्लैनेट अनुराधा में चला जाता है वो धीरे धीरे काम करता है, वो क्रॉलिंग में आ जाता है, वो रन नहीं कर सकता, इट हैज टू वॉक स्लोली। नेक्स्ट, अनुराधा is also about following Radha. They are following something which they cannot achieve. Okay? राधा ने लॉर्ड कृष्णा को सारी जिंदगी फॉलो किया लेकिन उनसे उनकी शादी नहीं हुई। सो यहां पर सूर्य एक चीज दिखाएंगे, एक ऐसी चीज जो वो करना चाहते हैं। मार्स उसके ऊपर एफर्ट्स भी लगवाएंगे, शनि उस चीज को डिले करते रहेंगे, एंड राहु उस चीज को इतना बड़ा इल्यूजन दिखाएंगे लेकिन रियलिटी में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट इज द स्कॉर्पियो साइन। एंड आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन दिस पर्सन वुड बी गोइंग थ्रू अ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन फाइनली मूविंग टू सेजिटेरियस एंड रियलाइजिंग कि यार वो चीज मेरे लिए थी ही नहीं। तो कुछ उस तरह का यहां पर योग बनेगा। हालांकि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नक्षत्रास के साथ देखना चाहिए, बिकॉज सी सैटर्न इज इन शतभिषा। ये बंदा एफर्ट्स लगाने से छोड़ेगा नहीं, ही वुड बी पुटिंग 100 एफर्ट्स। शत मीन्स 100 एफर्ट्स। एंड राहु इन रेवती, अगेन वेरी गुड इंटेलेक्ट,
बट हाँ हम उस पर नहीं चलेंगे. नेक्स्ट चार्ट. But Anmol ji, this is a blessing also कि sun will only stay for 1 month in Scorpio. तो 1 month में realization हो जाएगा कि Yes. you know that it's not meant for you. Yes, definitely. It's not meant for you. You would be getting to know in a month. बिल्कुल सही है. In a month. Otherwise लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है ये पूरी चीज समझने में. Yes, definitely. Very positive thing out of it. Okay, so Sagittarius ascendant and Rahu is going in the 4th house, Ketu in the 10th, getting split in their work, getting split in their career. कुछ ना कुछ करियर चेंज होगा, कोई ना कोई करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, बैंक बैलेंस भी डिस्ट्रॉय होगा. कहाँ पर होगा? कोर्ट केस पर होगा. हो सकता है कोई ना कोई कोर्ट केस पुराना चल रहा हो, उसके ऊपर बैंक बैलेंस लग जाए सारा. वो क्यों होगा? केतु इज ऑल्सो लुकिंग एट द 6th एंड 2nd. तो ये कहीं ना कहीं 6th को खत्म करने के लिए 2nd को भी खत्म करना पड़ेगा. 6th क्या है? 6th इज कोर्ट केस, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई ना कोई सडन लड़ाई झगड़ा, बिना सिर पैर का लड़ाई झगड़ा जिसमें कोई सिर पैर भी ना हो. It would be destroying that particular thing, but will also be destroying the 2nd house. Will also be affecting their career. अब यहां पे देखो करियर के लिए बहुत ही नेगेटिव योग बन रहा है. क्यों बन रहा है? 10th हाउस में केतु आ गया एंड 10th साइन को भी करियर, जो करियर का साइन है उसको भी देख रहा है, राइट? तो ये दोनों तरफ से ही करियर से स्प्लिट या करियर से कट दे रहा है. तो इस असेंडेंट को 9th असेंडेंट जो कि हमारा ये सैजिटेरियस असेंडेंट बन रहा है, यहां दोनों ही तरफ से यू विल सी करियर प्रॉब्लम्स. लेकिन अब अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें, अगर इसी इंसान का करियर बहुत अच्छा हो जाए तो वो भी हो सकता है. बिकॉज केतु इज द सडन वेल्थ. केतु इज समथिंग हैपनिंग सडन, रातों रात करोड़पति. दैट इज ऑल्सो केतु. You know, there is only one planet that can give you immense amount of wealth, even more wealth than Rahu. The wealth that you cannot count. That is Ketu. And this Ketu will give you wealth at very early age. 24-25 साल की उम्र से पहले जो लोग करोड़पति हो गए हैं, मार्क ज़करबर्ग एग्जाम्पल ले लीजिए, और कौन से हैं, ओयो रूम्स का जो मालिक है उसका एग्जाम्पल ले लीजिए. अभी जोमेटो वाला, आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी यंग गाय, राइट? See those charts. You will find Ketu giving them wealth. No other planet is giving them wealth. ये जो immense wealth आ जाती है suddenly, that is coming due to Ketu. So here, अगर इनका Ketu well placed है, अब अगर यही Ketu अपने से 11th transit कर रहा है, just for example, या यही Ketu किसी ऐसे नक्षत्र में placed है जहां पर बहुत comfortable है, वहां पर Ketu would be giving really great results for this person. ये एक करियर तो छूटेगा, लेकिन कुछ ऐसा मिल जाएगा जो ये सोच भी नहीं सकते थे. एक बार स्प्लिट जरूर आएगा. यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो जॉब करते थे, जॉब से निकाल दिए गए और उसके बाद से बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बहुत बढ़िया बन गया. दिस इज द ट्रांजिट कि केतु ने जॉब भी छुड़वाई, वेल्थ भी छुड़ाई, लड़ाई झगड़ा भी करवा दिया, कंपनी से निकाल ले भी गए, 6th हाउस, बट इवेंचुअली बिकमिंग समथिंग रियली गुड. क्योंकि राहु यहां पर कहीं ना कहीं 4th हाउस को एनहांस करने के लिए आया है, वो लग्जरीज देने के लिए आया है, राइट? वो लग्जरीज देने के लिए आया. वो लग्जरीज कैसे आएंगे अगर आपका बैंक बैलेंस भी चला जाएगा, आपका करियर भी चला जाएगा? तो हाउ वुड यू एंजॉय द लग्जरीज? यू नीड दोज लग्जरीज. वो आएंगी, कहीं ना कहीं से वो आएंगी. हाँ, हो सकता है रेमेडी करनी पड़े, यहां पर घर भी चेंज हो सकता है, बिकॉज राहु कमिंग इन 4th हाउस कुड बी चेंजिंग योर वाटर, जस्ट लाइक जो हम अभी इससे पहले डिस्कस कर रहे थे. इफ नॉट वाटर, वो कुछ ना कुछ पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ नए लोगों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करा सकता है. राहु यहां पर अगर आप देखें तो फादर से 8th पर ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिटिंग 8th फ्रॉम फादर, विच इज अगेन एक्सपेंशन in your father's 8th house. Now what is your father's 8th house? Father's 8th house क्या है? आपकी मम्मी की वेल्थ है पुरानी, राइट? बिल्कुल, इन-लॉज आ जाते हैं, राइट. इन-लॉज, आपके मदर की उधर वेल्थ है, वहां से फायदा हो सकता है. सो इफ दिस इज हैपनिंग इन द चार्ट्स जहां पर
जो इनकी वाइफ हैं वो इकलौते चाइल्ड हैं, तो वहां से जो फाइनेंसेस हैं वो इनके पास आने के चांसेस हो जाते हैं। वो बोले फाइनेंसेस इनके पास आने के लिए चांसेस हो जाते हैं, तो करियर भी जाएगा पर पैसा नहीं जाएगा, पैसा आएगा कहीं ना कहीं से। हो सकता है वो पैसा नेगेटिवली आए, वो चीज़ अलग है, बट आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं जी, राहु इज ऑल्सो लुकिंग 8th ऑफ दिस पर्सन, राइट, एंड वहां पर कैंसर साइन है। लग्जरीज कमिंग सडनली coming the things of 4th house from the negative event. 8th house is the negative event, so luxury is coming towards this person from the 8th house, which would be related to the 4th house. घर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, कोई ना कोई इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते हैं, कोई ना कोई पॉलिसी के पैसे मिल सकते हैं। So would be finally giving him gains, but through a negative event. So that negative event we have to take care of. अब उसके लिए अगर रेमेडी करोगे तो पैसों का नुकसान हो जाएगा, राइट? एनीबडी हु वुड वांट टू डू रेमेडी हियर? कोई है जो यहाँ गो विद द फ्लो करेंगे, देखते हैं पैसा जा रहा है यार ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, वी हैव टू वेट that what is happening, like either we are, I mean, like stuck in some problem or we are like okay, we are deprived of money. Yes, तो यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो चलो पैसा थोड़ा दान करते हैं। और यहाँ पे ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप देखें तो ये सेंटर में जब राहु केतु आ जाते हैं ना, ये लाइफ का बैलेंस हिला देते हैं, इम्बैलेंस्ड लाइफ हो जाती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें इनका सारा बैलेंस हिल जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि यार संतुलन कैसे बनाए। अब सबसे बढ़िया संतुलन वाली कौन सी चीज है? तगड़ी, राइट? तगड़ी डोनेट करो, लिब्रा, यस, डोनेट दैट। और यहाँ पे आप लिब्रा को, वैसे भी आपको लिब्रा की डोनेशन करनी चाहिए। 11th लॉर्ड की डोनेशन हमेशा अच्छी होती है। अब बहुत सारे लोग इससे वो होंगे, ऑपोजिट कहेंगे कि 11th लॉर्ड तो बहुत अच्छा होता है, बट एक्चुअल में 11th लॉर्ड इज नॉट वेरी गुड। 11th लॉर्ड के पास इतनी पावर होती है कि अगर वो आपके लग्ना से ऑपोजिट है, जैसे कि इस केस में है, द लग्ना इज ऑफ जुपिटर एंड 11th इज ऑफ शुक्र, तो यहां पर इनको तगड़ी का डोनेशन जो है वो बेनिफिट देगा, ना कि नुकसान। तो वो करना चाहिए। दूसरा, गणेश जी के साथ डेफिनेटली अच्छे रिलेशंस रखिए। गणपति जी को आप कुछ ना कुछ जो है अपनी तरफ से ऑफर करते रहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी सर्जरी का योग बन रहा है। और इस टाइम पे देखो, मार्स इज लुकिंग एट द 6th हाउस, केतु इज लुकिंग एट द 6th हाउस, सो दिस पर्सन कुड बी गेटिंग सम काइंड ऑफ सर्जरी रिलेटेड टू माउथ। इफ नॉट माउथ, इट कुड बी रिलेटेड टू द सेकेंड साइंस जो उसमें नक्षत्र फॉल कर रहे हैं। आप देख लीजिए शुक्र किस नक्षत्र में है, शुक्र इज इन चित्रा नक्षत्र। सो चित्रा नक्षत्र जो बॉडी पार्ट्स को देखता है या रूल करता है, वो बॉडी पार्ट्स का भी ऑपरेट हो सकता है। कट एंड स्प्लिट, दिस इज द बेस्ट डे टू डोनेट ब्लड। ये जिस दिन का भी चार्ट है, 30 नवंबर 2023 इज द बेस्ट डे टू डोनेट ब्लड फॉर समबडी हैविंग सेजिटेरियस असेंडेंट। एंड इस टाइम पर एक चीज और होने वाली है, राहु घर पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें खत्म करेगा। इलेक्ट्रॉनिक, निवकेत जी एक चीज आप प्लीज बताइए। 1.5 ईयर जो पिछला आपका गया है, उसमें राहु वॉज इन योर 4th हाउस, राइट? राइट सर। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हुए? अभी सर मेरा आज के ट्रांजिट से 2 दिन पहले ही मेरा मोबाइल गिरा था। ओके, और पूरी स्क्रीन बदली मेरी। ओके, यस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर ने जैसे वेरीफाई किया कि फोन गिरा था। अब आज के ज़माने में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हमारा फ़ोन ही है, राइट? सो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर फोन। अब राहु को यहाँ पॉजिटिव करने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? एट द नाइट टाइम पैम्पर योर फोन, क्लीन योर फोन, इसको साफ करो, ठीक है? इसका पूरा ख्याल रखो। घर में जो बल्ब थोड़ा सा भी खराब लग रहा है उसको चेंज कर दो, उसको नया लगा। और वैलिडेट करूंगा कि राहु जैसे ही ट्रांजिट हुआ है, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक माइक
बड़े दिनों से सोच रहा था, जो मैं उस टाइम पे नहीं ले पाया। जैसे ही आज डेट कर लिया, आज वो डिलीवर हो गया। आज वो आ गया है definitely. So Rahu would be giving troubles related to electric things and electronic stuff here in the fourth house. और यहाँ पे ना कुछ ये भी बनाता है यहाँ पर खास तौर पे, बिकॉज यहाँ पाइसेस आ रहा है कि कहीं बाहर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, कहीं दूर प्रॉपर्टी देखना, कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट जो इनके लिए अननोन है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कराएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेमेडी सबसे बड़ी तो यही आती है, पैम्पर योर फोन, यू शुड डेफिनेटली पैम्पर योर फोन। एंड केतु की आती है गणपति जी को आप जो हैं प्रणाम करते रहिए और कुछ ना कुछ ऑफर करते रहिए। एंड ब्लड डोनेशन इज वेरी गुड रेमेडी हियर। बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। हाँ जी, मैं यही पूछ रहा था कि आपने बता ही दिया आई थिंक लास्ट में। राहु का मैं पूछना चाह रहा था कि जो 12th हाउस पे इस चार्ट के हिसाब से मूविंग अब्रॉड और इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड। राइट अब देखो, इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड विल टेक अवे योर एसेट्स। ओके राइट, इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड विल टेक अवे योर एफर्ट्स। ओके तो ये सॉरी विल टेक अवे योर एसेट्स, राइट। तो ये बेस्ट टाइम है आपको। अच्छा। अगर एसेट्स गलत जगह पे नहीं जाना चाहते, आप चाहते हो कि आपका जो पैसा है वो गलत जगह पे ना जाए, तो आप इन्वेस्टेड अननोन प्लेस पे इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके आप अननोन प्लेस पे इन्वेस्ट करेंगे। केतु सेकंड हाउस का भी काम हो गया, केतु ने फाइनेंसेस स्प्लिट भी कर दिए, और राहु का इन्वेस्टमेंट का काम भी हो गया, आपको बेनिफिट भी हो गया। अब इसके बाद केतु जी चले जाएंगे एक घर, कहाँ जाएंगे केतु इसके बाद? केतु विल बी मूविंग टुवर्ड्स लियो, यस, एंड राहु विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्वेरियस। एक्वेरियस से राहु कहाँ देखेंगे? It will be looking at 11th, right? You The would means. be gaining from whatever property you have invested at. Okay. अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ही क्यों कहा, क्योंकि इस समय Fourth मेरे को house. चार्ट में यस कैंसर साइन एंड इट इज आल्सो लुकिंग एट मार्स। Fourth. Okay, another thing here, केतु का जो आपने बताया कि ठीक है, there will be a break, but it can also give you a certain money, वो सब जो आपने बताया, but can it also imply that someone who is in a profession related to Ketu, I mean, maybe he's an astrologer or somewhere, would it be a gain for him? मतलब या फिर Okay, so if it's related to Ketu only, for example, it is related to Ketu only, तो यहाँ पर आपके काम करेंगे जी नक्षत्र। ये मैंने यहाँ लिस्ट बनाई थी आज, लेट मी सी इफ आई हैव इट। ओके, तो जब तो ये केतु मिडल टाइम में आएगा, हस्ता में आएगा, तब ये बहुत एनहांस करेगा आपके काम को। ओके, राइट, बिकॉज हस्ता इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। राइट। जब ये चित्रा में आएगा तब नहीं, अभी चित्रा में है, अभी नहीं। अच्छा, उत्तरा फाल्गुनी में आएगा तब भी एनहांस करेगा। तो डेफिनेटली दोनों तरफ एनहांस करेगा, लेकिन एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे लर्निंग के लिए। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको और सीखने की जो अंदर से वो है ना, वो और जागेगी, क्योंकि राहु 8 को देख रहा है। दिस पर्सन वुड वांट टू लर्न मोर थ्रू ऑनलाइन मेथड्स। ओके, This person would want to learn more through online methods from somebody who is unreachable to him. ओके, He would want to learn from that person. And eventually यहाँ पर फिर केतु इसको बेनिफिट देगा। तो हो सकता है वो जो ब्रेक आनी है वो इस तरह है कि जिस मेथड को ये फॉलो कर रहा था वो मेथड टोटली पीछे छूट जाए और एक नया मेथड सीखे और उसके रिलेटेड काम करे। ओके, तो इट कुड ऑल्सो बी दैट वे। ओके, बट हाँ, एसेट स्प्लिट होंगे तो डेफिनेटली इनको जो है वो करना चाहिए, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा, मैंने जिसमें राहु इज कमिंग इन द सेकंड हाउस फॉर एक्वेरियस असेंडेंट, मैं बताना भूल गया। देयर कुड बी समबडी गेटिंग मैरिड इन योर हाउस, नॉट यू but somebody getting married in your house or in your family, and you will see that somebody will be getting added in your family. Okay. For Aquarius ascendant. Yes, for Aquarius ascendant, because Rahu would be in second house. Somebody would be getting married. Asset hai, wife is an asset, right? Somebody getting entered into your house. आपके कुटुंब में किसी की एंट्री हो रही है, that is also Rahu in second house. But won't it mean your marriage? मतलब ये ऐसा नहीं होगा? Not your marriage.
not your match. बट आप कुटुंब मतलब उसका जैसे एक्वेरियस ascendant जिसका पर्टिकुलर पर्सन का देख रहे हैं आप करिए एक्वेरियस असेंडेंट करिए यहाँ पे तो साथ में समझते हैं. एक मिनट हाँ जी, अब देखो कुटुंब में सेकंड हाउस में एडिशन करेगा ना राहु, एसेट्स इंक्रीज करेगा. वो Right. सेकंड हाउस इज आल्सो पर्सन्स. इट्स नॉट आपके, अगर आप मॉम डैड को फोर्थ हाउस से मॉम देख रहे हो, नाइन्थ हाउस से डैड देख रहे हो, फिफ्थ हाउस से किड्स देख रहे हो, एंड दादाजी कहीं से देख रहे हो, सब इधर उधर से देख रहे हो. अब ये सब कुछ मिला करके इसका निचोड़ कहाँ पड़ा है? ओके सेकंड ओके द फैमिली दैट इज द सेकंड हाउस. immediate family what we consider यस, इमीडिएट फैमिली, चाचा ताया मामा सब. तो किसी ना Okay, किसी की okay. मैरिज हो रही होगी, या किसी ना किसी की मैरिज होने के बाद कोई घर पे एडिशन होगी. okay Rahu is like expansion मतलब अब it's starting over. इससे अगला लगन बनाओ दोबारा से, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग सैजिटेरियस. Sagittarius अब सेकंड हाउस में स्प्लिट आ रहा है, कट आ रहा है. हो सकता है इसके घर में किसी लड़की की शादी हो जाए और वो किसी और के घर चली जाए. okay in a positive way यस, yeah तो वो स्प्लिट पॉजिटिव वे में भी हो रहा है. उसमें कुछ जरूरी नहीं है कि हम नेगेटिव सोचें. हाँ नहीं obviously हाँ राइट, that हो is सकता है कि इस घर में इसकी लड़की, जो कि इसमें किसी कोई फीमेल है इस घर में, And एंड उसकी मैरिज हो जाए एंड वो किसी और घर में चली जाए. सो आपका एसेट स्प्लिट हो गया, आपका एसेट कहीं और चला गया. बिल्कुल तो वी कैन कंसिडर इट दैट वे आल्सो. right मतलब मल्टीपल चीजें हैं यार, मल्टीपल नहीं, अप्रोचेस multiple हैं, है, but मल्टीपल ठीक है, I अप्रोचेस mean, हैं. like whatever you have told, it is like more than enough, and very, I mean, like very grateful to you कि आपने इतना अच्छा and you held it very nicely, मतलब कि you kept continuing it. बहुत ही अच्छा लगा. अभी मतलब कि we are waiting to have more of it now.